हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। द गेमर लवर गर्ल पार्ट 17 चैप्टर 171 शर्मंदगी अमरजीत का प्रेजेंटेस मांगना रुद्राक्ष की जेलेसी और किस। रेहान सोचने लगा लेस देन उनके साथ क्या हो रहा है, क्या वे बिजी हैं वेट ग्रेटर देन। उसने अचानक सोचा कि जब उसे नकुल के विला में छोड़ दिया गया तो क्या हुआ था, क्या मैंने उसे फिर से रोका। ये सोचते ही उसने तुरंत फोन रख दिया। मिस्ड कॉल्स को देखते हुए रुद्राक्षी ने रुद्राक्ष को फोन दिया और कहा, ये तुम्हारा भतीजा है। लेस देन शुक्र है इस बार उसने कुछ भी गड़बड़ नहीं की, नहीं वह मुसीबत में पड़ जाता ग्रेटर देन। चूंकि रुद्राक्ष अच्छे मूड में था इसलिए उसने उसे माफ कर दिया। रुद्राक्षी ने केवल एक शर्ट पहनी हुई थी और वह रुद्राक्ष की शर्ट थी। दोनों बेड पर थे और रुद्राक्ष अपने पजामे में था। उसे डर था कि अगर वह बिना कपड़ों का होगा तो रुद्राक्षी फिर से बहक सकती है। रुद्राक्ष की बाह पर लेटते हुए रुद्राक्षी ने पूछा, रुद्राक्ष आर वी ऑफिशियली हस्बैंड एंड वाइफ नाउ? तुम्हें क्या लगता है? बोलते हुए रुद्राक्ष उसे पीछे से गले लगाते हुए उसके बालों से खेला। उसने उसकी खुशबू सूंघने के लिए अपनी ठुड्डी उसके कंधे पर रख दी। मुझे कैसे पता चलेगा कि हम ऑफिशियल हैं? इसके बाद रुद्राक्षी पीछे मुड़ी और उसे सामने से गले लगा लिया। उसकी उंगलियां उसके कॉलरबोन पर नाच रही थीं। मोहक नजरों से रुद्राक्षी आगे कहा, अगर हमने ऐसा किया भी तो इसका मतलब यह नहीं कि हम हस्बैंड वाइफ हैं। रुद्राक्ष ने अपना सिर नीचे किया और रुद्राक्षी के सुंदर चेहरे की ओर देखा। उसकी आवाज इतनी नर्म थी कि रुद्राक्षी दिल पिघल गया। मत भूलो कि हमारे पास अभी भी मैरिज सर्टिफिकेट है। रुद्राक्षी को याद आने लगा कि रुद्राक्ष ने उससे पहले क्या कहा था। जब उसने मैरिज सर्टिफिकेट का जिक्र किया था उसने मजाक में कहा, सही है मैरिज सर्टिफिकेट, तुमने मुझे पहले बताया था कि तुम डिवोर्स के लिए फाइल करने जा रहे हो, इसलिए यह शादी मायने नहीं रखती। फिर उसने मासूमियत से रुद्राक्ष और देखा और गंभीरता से कहा, राइट। रुद्राक्ष ने धीरे से उसकी उंगली काट ली जो उसके होठों से लटक रही थी। रुद्राक्षी को थोड़ा दर्द हुआ और उसने विरोध करते हुए कहा, तुम मुझे क्यों काट रहे हो? रुद्राक्ष ने धीरे से काटना छोड़ा और उसके कान में फुसफुसाया, जैसा तुमने कहा था ये सब अतीत की बात है। रुद्राक्षी को अपने कानों में एक चार्मिंग आवाज गूंजती हुई महसूस हुई। फिर रुद्राक्ष ने आगे कहा, अब जब तुम मेरी हो गई हो तो यह शादी हमेशा कायम रहेगी। गंभीर माहौल धीरे धीरे खत्म हो गया। क्या तुम अपने लिटिल डार्लिंग को छोड़ने को तैयार हो? रुद्राक्षी ने चंचलता से कहा। लिटिल डार्लिंग? रुद्राक्ष को लगा कि उसका केवल एक ही हस्बैंड है, इसलिए जब रुद्राक्ष ने लिटिल डार्लिंग का जिक्र किया तो वह कंफ्यूज हो गई। उसने फिर हैरानी से दोहराया, लिटिल डार्लिंग? रुद्राक्ष मुस्कुराया और चिढ़ाया, द लिटिल डार्लिंग यू कुडंट गेट इनफ ऑफ राइट नाउ। ये सुनकर रुद्राक्षी निःशब्द थी। क्या तुमने मुझसे गंदी बातें की? रुद्राक्षी चिढ़ गई थी लेकिन रुद्राक्ष भी मुस्कुरा रहा था। रुद्राक्षी जिसे उकसाया गया था ने जवाब दिया, मैं मानती हूं कि तुम अच्छे ही, लेकिन वहां बहुत सारे आदमी हैं जो इस तरह के काम में अच्छे हैं। रुद्राक्षी ने जो कहा उसे सुनकर रुद्राक्ष के हाव भाव बदल गए। वह मुड़ा और रुद्राक्षी को बेड पर पटक दिया और उसका गुस्सा उसके पूरे चेहरे पर फैल गया। क्या तुम मुझे बता रही हो कि तुम किसी और के साथ ऐसा करोगी? रुद्राक्ष एक ऐसा व्यक्ति था जो आसानी से जेलस हो जाता था, भले ही वह एक छोटी सी बात ही क्यों न हो, और अभी रुद्राक्षी सीधे तौर पर उन्हें उकसाने की कोशिश कर रही थी। रुद्राक्ष हाव भाव में इतना बदलाव देखकर रुद्राक्षी हैरान रह गई। वह उससे नहीं डरती थी लेकिन वह अपनी इच्छा पर काबू न रख पाने से डरती थी। उसने अपना चेहरा उससे दूर कर लिया और कहा, मुझे अभी भी दर्द हो रहा है, ऐसे बिहेव करना बंद करो। अचानक रुद्राक्ष आगे बढ़ा और उसे तब तक चूमा जब तक रुद्राक्षी की सांसें लगभग थम नहीं गईं। फिर उसने धीरे से उसके चेहरे पर हाथ फेरा, मैं इसे दोबारा कभी नहीं सुनना चाहता। बस इस विचार से कि रुद्राक्षी किसी और के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बना सकती है उसके शरीर के हर इंच में गुस्सा पैदा हो गया। रुद्राक्षी उस वक्त हैरान रह गई जब रुद्राक्ष ने उसे अचानक चूम लिया और साथ ही चेतावनी भी दे दी। रुद्राक्षी ने अपना शरीर घुमाया। रुद्राक्ष को बेड पर लिटा देने की बारी उसकी थी। अभी रुद्राक्ष ने उसके साथ जो किया रुद्राक्षी ने उसे फॉलो किया और उसे चूमा। रुद्राक्ष ने हल्की सी मुस्कान के साथ एक्सेप्ट किया और अपना हाथ अपने सिर पर रखा।
रुद्राक्ष को किस करने के बाद उसने उसके चेहरे को वैसे ही सहलाया जैसे रुद्राक्ष ने उसके साथ किया था। इतनी भावुक आंखें और इतनी कोमल नजर से ऐसा लग रहा था मानो रुद्राक्ष रुद्राक्षी के लिए कुछ भी करेगा। रुद्राक्ष की कोमल आंखों को देखते हुए वह चिढ़ना जारी नहीं रख सकी। उसने अपना सिर नीचे किया और उसके होठों को चूमना जारी रखा। क्या तुम मेरी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो? यही रुद्राक्षी की कमजोरी थी। रुद्राक्ष ने एक पल के लिए सोचा और जवाब दिया, मैं तुम्हारी कमजोरी का फायदा नहीं उठा रहा हूं। हाँ, मैं तुम्हारा फायदा उठा रहा हूं। ये सुनकर रुद्राक्षी निःशब्द थी। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा स्टैनली ने उसे बताया था। किसके बाद सभी आदमियों का मन गंदी चीजों पर रहता होगा। रुद्राक्ष मुस्कुराया और अपना हाथ उसकी पतली कमर पर रख दिया। अंत में अमरजीत के लौटने से पहले रुद्राक्षी घर पहुंचने में कामयाब रही। ये रुद्राक्ष ही था जो उसे घर ले गया। चारू और जाह्नवी को घर आना था, लेकिन जब वे पहुंचे तो रुद्राक्ष और रुद्राक्षी ने उन्हें नहीं देखा। चूंकि देर हो चुकी थी, रुद्राक्ष ने इस डर से गेट पर ही गाड़ी खड़ी कर दी कि उसके ससुर उन्हें इतनी देर से लौटते देखकर दुखी होंगे। जब रुद्राक्षी ने कार से एक कदम बाहर निकाला तो उसका बैलेंस बिगड़ गया और वे लगभग गिरते गिरते बची। रुद्राक्ष ने तुरंत उसकी पतली कमर पकड़ ली और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। रुद्राक्षी, क्या तुम्हारा मन मुझे छोड़कर नहीं जाने का है? उसने मुस्कुराते हुए रुद्राक्षी को चिढ़ाया। रुद्राक्षी ने उसका मजाक उड़ाया और जवाब दिया, एक्सक्यूज मी, यह सब आपकी गलती है कि मैं अब ऐसी हूं। हालांकि रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी के साथ जेंटल था, फिर भी यह उसका पहली बार था। चाहे वह कितनी भी सख्त क्यों न हो, वह फिर भी एक लड़की थी। उसने उस दर्द को महसूस किया जो हर महिला महसूस करती है। रुद्राक्ष पीछे नहीं हटा। उसने रुद्राक्षी को गले लगाते हुए किस किया। उसके हाव भाव से रुद्राक्षी हंस पड़ी और उसने अपनी बाहें उसके गले में डाल दी। घर के सामने खड़े होकर उन्होंने चांदनी के नीचे किस किया। इस बीच दूसरी मंजिल पर जाह्नवी को चारू ने बेड पर खींच लिया। फिर जब चारू ने उसका चेहरा कंबल से ढक दिया तो वो बोला, हमने कुछ नहीं देखा। जाह्नवी ने खुद को उसकी पकड़ से मुक्त करने के लिए संघर्ष किया, लेकिन चारू ने हिलने से इनकार कर दिया। उसका चेहरा चमकीला लाल था और उसने कहा, हमने कुछ नहीं देखा। चारू शर्मिंदा थी क्योंकि यह पहली बार था जब उसने अपनी बहन को अपने जीजा को किस करते देखा था। जैसे ही मिली कंबल के नीचे संघर्ष करती रही, जाह्नवी ने उसे शांत किया। शांत रहो रुद्राक्षी, हमें सुन सकती है। जाह्नवी की ताकत अचानक खत्म हो गई थी और उसने ऊपर देखा तो रुद्राक्षी चारू को खींच रही थी। रुद्राक्षी ने कंबल वापस खींचते हुए कहा, क्या तुम उसका गला घोंटकर मार डालने की कोशिश कर रहे हो? सांस लेने की कोशिश करते समय चारू के चेहरे से आंसू गिरने लगे। एक पल के लिए उसने सोचा कि वह अपने ही बेस्ट फ्रेंड और नई बहन द्वारा मारी जाएगी। इस उलझन में कि दरवाजा बंद होने के बावजूद रुद्राक्षी कैसे अंदर आने में कामयाब रही। जाह्नवी ने रुद्राक्षी की ओर देखने से पहले चारू के लाल चेहरे को देखा। रुद्राक्षी, तुम कब अंदर आए? तुम अंदर कैसे आए? चारू की दबी दबी चीखों से रुद्राक्षी सतर्क हो गई थी। उसने सोचा कि कोई उसके परिवार के पीछे है, लेकिन उसे जाह्नवी को देखने की उम्मीद नहीं थी। उसने सोचा कि जाह्नवी ने जानबूझकर ऐसा किया है। बेहतर होगा कि तुम मुझे इसके बारे में अच्छी तरह से बताओ। जाह्नवी, तुमने चारू के साथ ऐसा क्यों किया? रुद्राक्षी हमेशा अपने परिवार के लिए दयालु रही है और यह पहली बार था जब उसने जाह्नवी से इतनी ठंडी आवाज में बात की। जब जाह्नवी की नज़र बेड पर अधमरी पड़ी मिली पर पड़ी तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। रुद्राक्षी में बस यही चाहता था कि वह चुप रहे। चारू ने भी तुरंत जाह्नवी का बचाव किया। रुद्राक्षी, तुमने गलत समझा। रुद्राक्षी ने उनके शब्दों पर राहत की सांस ली। शुक्र है चीजें वैसी नहीं थी जैसी उसने कल्पना की थी। चारू ने आगे कहा, बस हमने तुम्हें और रुद्राक्ष जीजू को। ये सुनकर जब रुद्राक्षी को गेट पर रुद्राक्ष के साथ साझा किया गया किस याद आया तो वह दंग रह गई और सदमे में चली गई। उसकी स्कर्ट के किनारे पर उसकी पकड़ मजबूत हो गई और वह हकलाते हुए बोली, तुम दोनों, तुमने क्या देखा? जाह्नवी ने अजीब तरह से अपना सिर खुजलाया। हमने कुछ नहीं देखा रुद्राक्षी। चारू का तमतमाया हुआ चेहरा देखकर रुद्राक्षी को तुरंत एहसास हुआ कि उन्होंने सब कुछ देख लिया है। उसने झट से बहाना बनाया भी और कमरे से बाहर भाग गई।
जैसे ही वह कमरे से बाहर भागी उसकी मुलाकात अमरजीत से हुई जो सीढ़ियों से ऊपर आ रहा था। रुद्राक्षी के भीतर गिल्ट जाग उठा और उसने अमरजीत को न देखने का नाटक किया और जल्दी से अपने कमरे में भाग गई। अमरजीत अंधा नहीं था और वह ये भी बता सकता था कि उसकी बेटी जानबूझकर उससे नजरें मिलाने से बच रही थी। वो कंफ्यूज हो गया था। जैसे ही वह बेड पर लेटा वह सुरभि की ओर मुड़ा जो अपने चेहरे की केयर कर रही थी। क्या रुद्राक्षी को कुछ हुआ? ये सुनकर सुरभि बुदबुदाई। क्या हुआ? यही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। जितना ज्यादा अमरजीत ने इसके बारे में सोचा उसे उतना ही अजीब महसूस हुआ। उनकी सबसे बड़ी बेटी हमेशा शांत रहती थी, उसने उसे पहले कभी इतना घबराया हुआ नहीं देखा था। वास्तव में उसकी पिछली हरकतें चारू की हरकतों से मिलजुल रही थीं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या रुद्राक्षी ने यह नहीं बताया कि उसके पास मेरे लिए एक प्रेजेंट है? मुझे इसका कोई साइन नहीं दिखा ग्रेटर दैन। जब सुरभि ने अपने पति की हैरान करने वाली एक्सप्रेशन देखी तो उसने अपना सिर हिला दिया। तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारी बेटी कितने साल की है? उसके साथ एक बच्चे की तरह व्यवहार मत करो, ठीक है? चाहे कुछ भी हो वह अब भी मेरी बेटी है। बिल्कुल बिल्कुल, वह तुम्हारी प्यारी बेटी है जिसे कोई छीन नहीं सकता। बिल्कुल, अमरजीत ने गर्व से जवाब दिया। अगली सुबह रुद्राक्षी उठी और उसने अमरजीत को लिविंग रूम में देखा। टेलीविजन बंद था और वह बस बैठा हुआ था, कुछ नहीं कर रहा था, मानो किसी का इंतजार कर रहा हो। रुद्राक्षी के मन में कल की घटना फिर से उभर आए और वह भाग जाना चाहती थी। इससे पहले कि वह अपनी भागने की योजना शुरू कर पाती एक आवाज ने उसे बुलाया। रुद्राक्षी रुको। रुद्राक्षी को अचानक इतनी जल्दी जाने का पछतावा हुआ। जैसे ही वह मुड़ी वह अजीब तरह से हंसी और बोली, हाँ डैड। अमरजीत ने अपने बगल वाली सीट को थपथपाया और रुद्राक्षी को अपने पास आने का इशारा किया। बैठो, मुझे कुछ कहना है। रुद्राक्षी पास सोफे पर चलने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। रुद्राक्षी के चेहरे को देखते हुए अमरजीत ने एक पल के लिए सोचा और बोलने में झिझका। अपने डैड के एक्सप्रेशन को देखकर रुद्राक्षी का दिल तेजी से धड़क रहा था। रुद्राक्षी ने अपनी स्कर्ट को कसकर पकड़ लिया और उसके दिमाग में विचारों का चक्र घूम गया। क्या ऐसा हो सकता है कि डैड को ये बात पहले से ही पता हो? बिल्कुल नहीं, ग्रेटर दैन। रुद्राक्षी ने पूरी कोशिश की कि वह खुद को एक्सपोज न करे। उसने सावधानी से कंसीलर की परतों से अपनी गर्दन पर निशानों को ढक लिया था। आखिरकार कुछ देर बाद अमरजीत बोला, रुद्राक्षी तुमने मेरे लिए जो प्रेजेंट तैयार किया था वह कहाँ है? लेस देन, बस इतना ही, ग्रेटर देन। ये सोचते हुए रुद्राक्षी अपने डैड के सीरियस चेहरे को देखकर हैरान थी। वह प्रेजेंट के बारे में भूल गई थी क्योंकि यह ये जांचने का एक बहाना था कि अमरजीत रेस के बाद घर लौटा था या नहीं। रुद्राक्षी ने रुद्राक्ष के बाल बिखेरे और अपनी बाहें उसके गले में डाल दी। उसने पूछा, रुद्राक्ष क्या तुम्हें जेलेस हो रहे हैं? रुद्राक्षी की पतली कमर को पकड़कर रुद्राक्ष को याद आया कि उसने क्या किया और वह असहाय महसूस करने लगा। जैसे ही रुद्राक्षी उसकी बाहों में आ गई वह उसे छूने की लालसा को रोक नहीं सका। इससे पहले कि कोई देख पाता रुद्राक्ष नीचे पहुंचा और उसके कान को हल्के से कुतर दिया। तुम्हें इसका एहसास करने में काफी समय लग गया। वह इतना जेलेस था कि वह पागल हो रहा था। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि वह किसी दूसरे आदमी के साथ प्यार में पड़ जाएगी, लेकिन उसे चिंता थी कि उम्र के अंतर के कारण वह उसमें रुचि खो सकती है। यह उसके जैसे ओल्ड लोगों के लिए चिंता का विषय था। लंबी किस से रुद्राक्षी का चेहरा लाल हो गया। चैप्टर 172 काइल बुर्ग की वापसी। रुद्राक्षी से शेयर वापस एग्रीमेंट साइन करने को कहना। रुद्राक्ष अपने दिल की बाधा को दूर नहीं कर सका। जितना ज्यादा वह अपनी उम्र के बारे में सोचता उतनी ही ज्यादा उसे बेचैनी महसूस होती। उसने रुद्राक्षी को लगातार चूमा जैसे कि यह साबित करने का एकमात्र तरीका था कि वह ओल्ड नहीं था। ब्रुक पहले अमेरिका चला गया था लेकिन अब वह ग्रीन सिटी में वापस आ गया था। इस बार वह फाइटिंग में रुद्राक्षी को टक्कर देने के लिए काइल को अपने साथ लेकर आया। रुद्राक्षी ब्रुक के साथ मुकाबला नहीं करना चाहती थी लेकिन उसने लंबे समय से काइल को नहीं देखा था। काइल से मिलने के लिए रुद्राक्षी को ब्रुक से मिलने की चिंता नहीं थी। इसलिए रुद्राक्ष को गुड बाय कहने के बाद रुद्राक्षी ने उनका एक रेस्तरां में इंतजार करने का फैसला किया। रुद्राक्षी ने पैराडाइज की दूसरी मंजिल पर एक प्राइवेट रूम बुक किया। जब वह पहुंची तो उसका सामना एक परिचित चेहरे से हुआ। वह आकृति थी, वह मजाकिया ओपोनेंट जिससे उसकी मुलाकात रिंग में हुई थी।
चूंकि रुद्राक्षी वहां से गुजर रही थी, उसका आकृति की बातचीत को सुनने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि दूसरे पक्ष के मनोरंजक शब्दों ने उसका ध्यान खींचा और उसने अनजाने में चलना बंद कर दिया। मेरे बेटे से दूर रहो, आकृति के बगल में एक अमीर महिला ने बेरुखी कहा। आकृति ने गहरी आह भरी और जवाब दिया, मैं उससे प्यार करती हूँ। अमीर महिला के शब्द बहुत कठोर थे। प्यार? क्या तुम्हें अपनी और मेरे बेटे की हैसियत में अंतर पता है? इसके बाद अमीर महिला ने अपने पास से 3 लाख का चेक निकाला और आकृति को दे दिया। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, सपने देखना बंद करो, ये पैसे लो और मेरे बेटे को तुरंत छोड़ दो। आकृति चेक लिया और उसे देखा, क्या यह असली है? ये शब्द सुनकर अमीर महिला गुस्से में थी। बेशक यह असली है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूं? आकृति ने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, ओह, मुझे लगता है कि आपका बेटा ज्यादा पैसे के लायक नहीं है। अमीर महिला ने आईब्रो चढ़ाकर पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? अरे बुढ़िया, तुम किसे बुढ़िया कह रही हो? उसके शब्द सुनकर अमीर महिला चिल्लाई। आकृति हंस पड़ी और बोली, ठीक है बुढ़िया, चलो काम के बारे में बात करते हैं। अगर तुम मुझे ज्यादा पैसे दोगी तो मैं तुम्हारे बेटे को छोड़ दूंगी और उसे फिर कभी नहीं देखूंगी। क्या? उसके शब्द सुनकर महिला ने सोचा, लेस देन, मैंने उसके जैसी बेशर्म लड़की कभी नहीं देखी। ग्रेटर दैन। आकृति ने जवाब दिया, बूढ़ी औरत, देखो, तुमने कहा था कि तुम्हारा बेटा एक ऊंचे दर्जे का आदमी है। अगर ऐसा है तो तुम्हें मुझे और देना चाहिए, नहीं तो दूसरे लोग सोचेंगे कि तुम इतनी गरीब हो कि तुम मुझे केवल 3 लाख ही दे सकती हो। जैसे ही आकृति ने गरीब शब्द पर जोर दिया, उसके होठों के कोने तिरछे हो गए। नाराज अमीर महिला ने कांपती उंगली से आकृति की ओर इशारा किया, तुम शांत हो जाओ, मैं बस थोड़े और पैसे मांग रही हूं। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारा परिवार एक अमीर परिवार है? तुम मुझे और नहीं दे सकती। मेरा बेटा अंधा हो गया था जिसने तुम्हारे जैसी लड़की को पसंद किया। इतना कहकर अमीर औरत गुस्से में चली गई। बुढ़िया मत जाओ, मैं ज्यादा नहीं मांग रही, कम से कम 10 लाख तो दो, आकृति ने कहा। पफ्फर रुद्राक्षी अपनी हंसी नहीं रोक सकी। आकृति ने मुड़कर रुद्राक्षी की ओर देखा जो हंस रही थी। रुद्राक्षी ने सिंपल स्पोर्ट्सवियर सेट पहना हुआ था, उसके लंबे बाल पोनीटेल में बंधे हुए थे और उसकी लंटें उसके माथे को ढक रही थी। रुद्राक्षी के चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान सजी हुई थी जिससे वह और भी खूबसूरत और परी जैसी लग रही थी। आकृति रुक गई और बड़बड़ाई, हेयर ब्यूटीफुल, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? ये सुनकर रुद्राक्षी एक पल के लिए जम गई। उसने हैरानी में पूछा, तुम मुझे भूल चुकी हो? आकृति ने कुछ हैरानी में जवाब दिया, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती। रुद्राक्षी स्पीचलेस थी। कुछ सेकंड बाद होश में आकर उसने जवाब दिया, मैं रुद्राक्षी शर्मा हूं। नाम सुनकर आकृति को वो याद आ गया और उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। तुम वही अमेजिंग लड़की हो? रुद्राक्षी एक बार फिर स्पीचलेस रह गईं। फिर आकृति ने एक्साइटमेंट में रुद्राक्षी को लंच के लिए इनवाइट किया। रुद्राक्षी सहमत हो गई क्योंकि प्रतीक और काइल अभी तक नहीं आए थे। रुद्राक्षी को लगा कि आकृति एक सिंपल और मासूम इंसान है, इसलिए वह उससे दोस्ती करके खुश थी। इसके अलावा इंटरनेशनल फाइटिंग कंपटीशन शुरू होने वाली थी और वे जल्द ही एक ही टीम में होंगे। खाना परोसे जाने के बाद रुद्राक्षी और आकृति खाना खाते समय बातें कर रहे थे। रुद्राक्षी इस बात को लेकर क्यूरियस थी कि पहले क्या हुआ था, लेकिन वह क्यूरियोसिटी नहीं दिखाना चाहती थी। लेकिन आकृति ने खुद इसके बारे में बात करना शुरू कर दिया। पता चला कि अमीर महिला का बेटा लगातार आकृति का पीछा कर रहा था। आकृति चिढ़ रही थी और वह उससे छुटकारा नहीं पा रही थी। जब वह एक कठिन परिस्थिति में थी तभी उसकी मां उसका सामना करने आई। अमीर महिला ने सोचा कि आकृति ने उसके बेटे को बहकाया है, इसलिए उसने आकृति को एक चेक देने की पेशकश की और आकृति से कहा कि वह उसके बेटे से दूर रहे। पूरी कहानी सुनने के बाद रुद्राक्षी ने अपना सिर हिला दिया, तो तुमने जानबूझकर उसे गुस्सा दिलाया। आकृति को खुद पर बहुत गर्व था। वो गर्व के साथ बोली, बेशक, वह मुझे क्या समझती है? जो आदमी मेरा पीछा करना चाहते हैं उनमें मुझे फाइट में हराने की एबिलिटी होनी चाहिए। जो मुझे नहीं हरा सकते वे बेकार हैं। मैं अपने बॉयफ्रेंड के रूप में बिल्कुल भी कूड़ा कचरा नहीं चाहूंगी। कॉम्बैट फील्ड में रुद्राक्षी की पोजीशन के बारे में सोचते समय आकृति हंसी और तुरंत उसकी तारीफ की, अगर लड़का तुम्हारे जैसा कोई होता तो मुझे अच्छा लगता। रुद्राक्षी उसके शब्द से हैरान थी। मैं एक औरत हूं, मुझे पता है।
जब वे बात कर रहे थे तो उन्हें कमरे के बाहर दो व्यक्तियों की विदेशी भाषा में बातचीत करने की आवाजें सुनाई दी। जानी पहचानी आवाजें सुनकर रुद्राक्षी पीछे मुड़ी और उसने ब्रुक और काइल को देखा। उन्हें देखकर आकृति की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। माय हस्बैंड, रुद्राक्षी ने रुद्राक्ष को दिलचस्पी से देखा। उसने आज सफेद शर्ट पहनी हुई थी जिसके सारे बटन बंधे हुए थे। शर्ट ने उसे कोमल बना दिया। उसने समझौते के की पॉइंट को चुना और ध्यान से रुद्राक्षी को समझाया। बात यह है कि उसने उससे वंसल कॉर्पोरेशन के 30% शेयर दिए थे। ये दर्शाता है कि वह वास्तव में इस बार ऑल आउट हो गया था। क्या उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि उसके परिवार के बड़े लोग उसकी पिटाई कर देंगे? रुद्राक्ष अभी भी एग्रीमेंट का कंटेंट पढ़ रहा था। वह नहीं जानती था कि क्या वह वास्तव में चाहता था कि वह एग्रीमेंट को समझे या अगर वह चाहता है कि रुद्राक्षी टॉपिक को बदले। रुद्राक्षी ने उसके हाथ से समझौता ले लिया। अपने कोमल शरीर को रुद्राक्ष के सीने से दबाते हुए उसने सिर उठाया और मीठी आवाज में कहा, मुझे शेर नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। ये सुनकर रुद्राक्ष की पलकें कांप उठी। अपने सामने सुंदर लड़की को देखते हुए उसने अनजाने में अपनी पकड़ को कस लिया जब तक कि उसके हाथ में एग्रीमेंट सिकोड़ नहीं गए। क्या उसने सही फैसला लिया? अगर वह ए नहीं है और उसका ए से कोई लेना देना नहीं है तो क्या वह? बॉस, आकाश की आवाज ने रुद्राक्ष को इससे बाहर निकाल दिया। फिर आकाश उसके पास गया और उसके कान में फुसफुसाया। रुद्राक्षी ने एक कदम पीछे लिया और शालीनता से उनकी बातचीत नहीं सुनी, हालांकि वह उनके होठों को पढ़ सकती थी। रिजल्ट आ गया है। रुद्राक्ष भौचक्का रह गया और एग्रीमेंट को रुद्राक्षी के हाथ में दे दिया। मैंने इस पर सिग्नेचर कर दिए हैं, इसलिए तुम्हें केवल अपना सिग्नेचर करना है। आकाश तुम्हें घर भेज देगा, मुझे कुछ जरूरी काम करना है। कोई बात नहीं, जाओ और जो करना है करो। रुद्राक्षी एक विचारशील पत्नी की तरह स्वीटली मुस्कराई। रुद्राक्ष मनो छोड़कर स्टोव के पिछले हिस्से में आ गया। नकुल उसके पास आया और बोला, कुछ हुआ है? हमारे बेस कैंप पर हमला किया गया है। हमारा पहला सस्पेक्ट ए है। हमलों ने हमारे कुछ डील्स को बर्बाद कर दिया था। लेकिन रुद्राक्ष पूरी तरह से एक और कारण से यहां पहुंचा था। उसके बारे में चिंता मत करो। जांच के बारे में क्या? आकाश ने यह नहीं कहा था कि रिजल्ट आ गया है? नकुल दंग रह गया। ये पहली बार था जब रुद्राक्ष ने किसी अन्य व्यक्ति पर फोकस किया था जबकि से जुड़ा कोई मामला था। नतीजा आ गया है, लेकिन यह वह नहीं है जो आप सोचते हैं। रुद्राक्षी और आयशा शर्मा का मैच रुद्राक्षी का नहीं बल्कि मिस्टर गौर का था। उस पर पृथ्वा शर्मा का एहसान था और एहसान चुकाने के लिए उसने नियम तोड़े और आयशा और रुद्राक्षी शर्मा को एक ही मैच में डाल दिया। ये बोलते हुए नकुल हंसना चाहता था, लेकिन पृथ्वा और उसकी पत्नी ने खुद को बर्बाद कर लिया। रुद्राक्षी को सबक सिखाने के बजाय उन्होंने उससे आयशा को मारने का मौका दिया। ये पृथ्वा और उसकी पत्नी कर रहे थे। रुद्राक्ष की आवाज ठंडी हो गई। क्या रुद्राक्षी उनकी पोती नहीं है? नकुल ने कंधे उचकाए। शायद उनके रिश्ते अच्छे नहीं हैं। आप जानते हैं कि ज्यादातर धनी परिवारों में रिश्तेदारी कितनी कमजोर होती है। जाहिर है पृथ्वा और उनकी पत्नी अपने दूसरे बेटे के परिवार की ज्यादा देखभाल करते हैं। रुद्राक्ष का डाक चेहरा देखकर नकुल मुस्कुराया और तब तक करीब चला गया जब तक कि वह उससे लगभग 2 फीट दूर नहीं हो गया। उन्होंने चिढ़ाने वाली आवाज में कहा, आकाश ने मुझे बताया कि तुम रुद्राक्षी के साथ वास्तविक हो रहे हो। देखो तुम उसके लिए कितने प्रोटेक्टिव हो। मुझे यह मत बताओ कि तुम उसके प्यार में पड़ गए हो। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। रुद्राक्ष के चेहरे पर ऐसा नटखट एक्सप्रेशन देखकर ट्रॉय से रहा नहीं गया। रुद्राक्षी के साथ कुछ गड़बड़ है। रुद्राक्ष को इस बात का पूरा यकीन था, लेकिन उसे ठीक नहीं पता था कि उसके साथ क्या गलत था। उसे के साथ कुछ करना होगा। ये तुमने पहले ही कहा है। नकुल के चेहरे पर एक सार्थक मुस्कान थी। ए बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन तुम्हें उसे ढूंढने के लिए इतना त्याग करने की जरूरत नहीं है ना? ऐसा नहीं है कि तुम अपने शरीर का भी बलिदान कर दो। रुद्राक्ष खंडन करना चाहता था, लेकिन एक कॉल स्क्रीन पर नाम देखकर उसने अपने फोन को जोर से पकड़ा और उसकी आंखें असामान्य रूप से गहरी दिखाई दी। नकुल झुका और स्क्रीन पर रुद्राक्षी नाम देखा। वह मुस्कुराया और अपना गला साफ किया। रुद्राक्ष। जिस समय कॉल कनेक्ट हुई उसने लाइन के दूसरे छोर से एक लड़की की कोमल आवाज सुनी। उसकी आंखों में इमोशन उमड़ पड़े। उसने अपना फोन दूसरे हाथ में रखा और उसका दाहिना कान धीरे धीरे लाल हो गया। क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे बस तुम्हारी याद आ रही है।
दूसरी तरफ मालिक को फर्श पर लात मारकर रुद्राक्षी एल के बिस्तर पर बैठी थी। जब उसने रुद्राक्ष से बात की तो वह मेमने की तरह कोमल लग रही थी। एल के चेहरे पर एक अविश्वसनीय रूप दिखाई दिया। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, कभी भी किसी महिला के विचारों को समझने की कोशिश मत करना। वह अभी भी उसके साथ चर्चा कर रही थी कि कुछ समय पहले आरआर के साथ बिजनेस लहजे में कैसे व्यवहार किया जाए, लेकिन पलक झपकते ही वह ऐसे एक्ट कर रही थी जैसे वह रुद्राक्ष से प्यार करती हो। उसके शब्दों ने रुद्राक्ष के कान गर्म कर दिए। उसने और बेचैनी से कहा, मुझे कुछ और करना है। अगर तुम्हें कुछ करना है तो क्या मैं तुम्हें याद नहीं कर सकती? रुद्राक्षी ने मीठी हंसी के साथ पूछा। उसकी आवाज इतनी प्यारी थी कि इल उसे सुनने के लिए खड़ा नहीं हो सका। इस बार यह सिर्फ रुद्राक्ष का कान नहीं था जो गर्म महसूस कर रहा था, यह उसकी उंगलियां थीं। उसके फोन को पकड़ने से ऐसा लगा जैसे गर्म लोहे के टुकड़े को पकड़ लिया हो। उसने अपना फोन फिर से दूसरे हाथ में रखा, लेकिन काफी देर के बाद भी उसे नहीं पता था कि कैसे जवाब दिया जाए। अंत में उसने पूछा, क्या तुमने एग्रीमेंट पर सिग्नेचर किए हैं? जैसे ही उसने अपना सेंटेंस पूरा किया उसने रुद्राक्षी की मीठी हंसी सुनी। नहीं। क्यों नहीं? ये वंसल कॉर्पोरेशन के शेयर का 30% था। कुछ लोग अपने पूरे जीवन साजिश कर सकते हैं, लेकिन उन्हें इसका 1% भी कभी नहीं मिलता है। और फिर भी रुद्राक्षी यह नहीं चाहती थी। मैं तुम्हारे साथ काफी खुश हूं। तुम मेरे हस्बैंड हो और जो तुम्हारा है वह मेरा है। वह मासूम और सरल लग रही थी और उसके शब्दों में उसके अच्छे फ्यूचर की उम्मीदें थीं। अचानक रुद्राक्ष को नहीं पता था कि उसे ऐसा करना चाहिए या नहीं। क्या होगा अगर यह सिर्फ एक इत्तेफाक था और उसका ऐसे कोई लेना देना नहीं था? रुद्राक्ष ने अपने फोन का वॉल्यूम थोड़ा ऊंचा रखा जिससे नकुल को उनकी कुछ बातचीत पकड़ने में मदद मिली। बाद वाला अपनी हंसी रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। रुद्राक्ष ने एक बेतरतीब बहाने से कॉल को तेजी से एंड कर दिया। एल के कंधे पर हाथ रखते हुए रुद्राक्षी ने कोल्ड टोन में कहा, हिलना मत। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी ड्रेसिंग बदली जाए या नहीं? चैप्टर 173 डॉक्टर गुप्ता। रुद्राक्ष के कोल्ड एक्सप्रेशन रेसिंग वाइनिंग अवार्ड। एल दर्द से कराह उठा। जब तुम पहले रुद्राक्ष वंसल से बात कर रही थी तो तुम्हारी आवाज ऐसी नहीं थी। रुद्राक्षी ने मुस्कान के साथ उसके घाव पर दवाई लगा दी। तुमने ही कहा था मैं रुद्राक्ष से बात कर रही थी। क्या तुम रुद्राक्ष वंसल हो? एल उसकी ओर देखने के लिए मुड़ा। मुझे मत बताओ कि तुम सच में उसके साथ प्यार में पड़ रही हो। बिल्कुल नहीं। रुद्राक्षी ने मुस्कराते हुए इसका खंडन किया। उसने जाली ली और उसके घाव के चारों ओर लपेट दी। अब तक रुद्राक्ष एकमात्र व्यक्ति है जिसे हम जानते हैं कि आरआर के साथ उसका संबंध है। अगर हम उससे शुरू नहीं करते हैं तो हम किसके साथ शुरू कर सकते हैं? क्या तुमने यह नहीं कहा कि आरआर ने तुम पर शक किया और यहां तक कि रुद्राक्ष से भी तुम्हारी जांच करने के लिए कहा? हाँ। रुद्राक्षी ने सिर हिलाया। रुद्राक्ष की जांच के चुने हुए तरीके के बारे में सोचते हुए उसकी मुस्कान और भी तेज हो गई। उसने बिना समझे अपने होठों पर उंगली रख दी। रुद्राक्ष के होंठ चूमने लायक थे। तो तुम रुद्राक्ष वंसल के शक को दूर करने के लिए सिचुएशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसका विश्वास हासिल करें और उसके करीब आए ताकि आप आरआर की जांच कर सकें। हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि रुद्राक्ष ने मेरे बारे में अपने शक को पूरी तरह से दूर कर दिया है। रुद्राक्ष एक काउंसलिंग रूम में अपनी आंखें बंद करके सोफे पर झुका था। उसके बगल में डॉक्टर गुप्ता ने रुद्राक्ष के कान के पास अपनी उंगलियां फंसाईं और कोमल टोन में बोला, ठीक है, अब तुम जाग सकते हो। रुद्राक्ष ने अपनी आंखें खोलीं। डॉक्टर गुप्ता एक कोमल मुस्कान के साथ उनके पास आए। तुमने इस बार बहुत शांति से रिएक्ट किया है। मुझे बताओ तुमने क्या सपना देखा? रुद्राक्ष की आंखें टिमटिमा रही थीं और उसने डॉक्टर गुप्ता के सवाल का तुरंत जवाब नहीं दिया। डॉक्टर गुप्ता ने सोचा कि वह अब भी जवाब देने को तैयार नहीं है। रुद्राक्ष, अगर तुम कोऑपरेट नहीं करते हैं तो तुम्हारे लिए बेहतर बनना मुश्किल होगा। रुद्राक्ष ने सिर हिलाया। रुद्राक्षी, मैंने अपनी वाइफ रुद्राक्षी का सपना देखा। डॉक्टर गुप्ता की आंखें चमक उठी। तुमने मुझे पिछली बार बताया था कि जब तुम उसके साथ थे तो तुम्हारा विमेन डिसऑर्डर नहीं आया था। अपने डॉक्टर की चमकदार आंखों को नजरअंदाज करते हुए रुद्राक्ष ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ अपने माथे पर हाथ रखा। हाँ, लेकिन पूरी तरह से नहीं। मुझे अभी भी थोड़ा रेजिस्टेंस महसूस हो रहा है। लेकिन तुम उल्टी नहीं कर रहे या बीमार महसूस नहीं कर रहे? रुद्राक्ष ने सिर हिलाया। हाँ।
डॉक्टर गुप्ता के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। इतने लंबे समय तक रुद्राक्ष का इलाज करने के बाद ये पहली बार था जब उसने रुद्राक्ष की हालत में सुधार देखा था। रुद्राक्ष, शायद ये तुम्हारे ठीक होने का मौका है। तुम अपनी वाइफ से ज्यादा बार मिलने की कोशिश कर सकते हो। ठीक है, रुद्राक्ष ने झिझकते हुए जवाब दिया। अब क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने उसके बारे में क्या सपना देखा था? डॉक्टर गुप्ता बस पूछताछ कर रहे थे। हालांकि रुद्राक्ष के लिए यह अलग था। सवाल सुनते ही उसकी आवाज बर्फीली हो गई। उसने कहा, डॉक्टर गुप्ता, यह मेरी प्राइवेसी है। डॉक्टर गुप्ता अवाक रह गए। उन्हें रुद्राक्ष का जवाब समझ नहीं आया। रुद्राक्ष, क्या तुम भूल गए हो कि मैं तुम्हारा इलाज कर रहा हूं? रुद्राक्ष का हिप्नोटिज्म भी उन्हीं के कहने पर हुआ था। रुद्राक्ष ने जो सपना देखा था उसे जानने से उसके इलाज में काफी मदद मिलेगी। इसीलिए डॉक्टर गुप्ता सवाल पूछ रहे थे, लेकिन रुद्राक्ष ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा था जैसे उसने उसकी प्राइवेसी भंग की हो? रुद्राक्ष तेजी से अपने होश में आया और उसके कान लाल हो गए। अचानक उसका फोन बज उठा और उसने अपनी शर्मिंदगी को छुपाने का मौका लेने की कोशिश की। उसने अपना फोन निकाला और स्क्रीन पर देखा, लेकिन जब उसने कॉलर आईडी देखी तो उसने तीखी रिएक्ट दी और अपना फोन बाहर फेंक दिया। रुद्राक्ष ने अपने फोन को फेंकने में इतनी ताकत का इस्तेमाल किया कि वह कांच की टेबल से जा टकराया। जब यह फर्श पर उतरा तो स्क्रीन के टूटने से कर्कश आवाज हुई। डॉ गुप्ता अवाक थे। बजना बंद हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे इसे काट दिया गया हो। डॉक्टर गुप्ता ने रुद्राक्ष कहा को हैरानी से देखा और धीरे से पूछा, क्या तुम्हारी पत्नी कॉल कर रही है? रुद्राक्ष, नहीं। रुद्राक्ष का जवाब पूरी तरह अवचेतन था। डॉक्टर गुप्ता की मुस्कान को देखते हुए उसने झुंझलाहट में अपनी आईब्रो मली और खुद को ठीक किया। हाँ, तुमने अपना फोन तोड़ दिया, डॉ गुप्ता ने मुस्कुराते हुए उससे याद दिलाया। डॉक्टर गुप्ता मुस्कुरा रहे थे जैसे उन्होंने सब कुछ देख लिया हो। रुद्राक्ष की आंखों में उसकी मुस्कान मजाक से भरी थी। चलो आज इलाज यहीं खत्म करते हैं। वह उठा और अपना टूटा हुआ फोन उठाया। उसके पीछे से डॉक्टर गुप्ता की आवाज आई, रुद्राक्ष, कभी भी प्यार की शक्ति सभी मानसिक समस्याओं का इलाज कर सकती है। फिर डॉक्टर गुप्ता ने देखा कि रुद्राक्ष का शरीर एक सेकंड के लिए झुका हुआ लग रहा था, इससे पहले कि वह जल्दी से आगे बढ़े। वह मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। अस्पताल छोड़ने के बाद रुद्राक्ष ने आकाश से एक नया फोन मांगा और रुद्राक्षी का नंबर डायल किया। उसके पास एक एक्सीलेंट मेमोरी थी और वह एक बार देखने के बाद नंबर याद रख सकता है। रुद्राक्षी ने रुद्राक्ष को फ्लर्ट करने के प्लान के साथ कॉल किया था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह उसके कॉल को काट देगा। ये सोचकर कि उसे कुछ जरूरी काम है, रुद्राक्षी ने बात एक तरफ रख दी। उसने अपना फोन सिंक के बगल में रख दिया और शॉवर स्टॉल के अंदर चली गई। जैसे ही उसने अपने कपड़े उतारे और अपने बाल ऊपर किए, उसका फोन बज उठा। वह दंग रह गई। क्या रुद्राक्ष कॉल बैक कर रहा था? शॉवर चालू करने का विचार भूलकर वह अपना फोन लेने निकल गई। ये रुद्राक्ष नहीं था। उसने नंबर नहीं पहचाना। रुद्राक्षी एक पल के लिए झिझकी जब उसने देखा कि रुद्राक्ष कॉल नहीं कर रहा था, लेकिन उसने आखिरकार फोन का जवाब दिया। हेलो। लाइन के दूसरे छोर से रुद्राक्ष की उदासीन लेकिन सुखद आवाज आई, सॉरी, मुझे पहले कुछ जरूरी काम था। रुद्राक्ष। वह हंसी, कोई बात नहीं। फोन के जरिए उसकी कोमल आवाज रुद्राक्ष के कानों तक पहुंची। यह ऐसा था जैसे वह उसके कान में मीठी मीठी फुसफुसा रही हो। इससे उसे अपना सपना याद आ गया और उसने तेजी से टॉपिक बदल दिया, तुमने मुझे कॉल क्यों किया था? मैंने। रुद्राक्षी ने अपना सिर नीचे किया और अपने नग्न शरीर को देखा। उसके नाजुक लाल होंठ मुस्कुराहट में मुड़े हुए थे। ठीक है, मैं नहा रही हूँ। जब मैंने फोन की घंटी सुनी तो मुझे लगा कि यह तुम हो सकते हैं, इसलिए मैं इसका जवाब देने आया था। उसकी आवाज नर्म हो गई। यह न केवल कोमल था बल्कि मोहक भी था। वह नहा रही थी। उसके जवाब ने उसकी नसों को झकझोर कर रख दिया। इसका मतलब था कि वह नग्न अवस्था में उससे फोन पर बात कर रही थी। अचानक उसे सूखापन महसूस हुआ। उसने एक हाथ में फोन पकड़ा और दूसरे हाथ से अपने कॉलर के बटन खोल दिए। वह उसके सपने में भी नहा रही थी, है ना? उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। उस बेतुकी कल्पना को याद करते हुए जिसका उसने सपना देखा था, उसने फोन रख दिया। आह, उसने अचानक फोन क्यों काट दिया? रुद्राक्षी ने हंसते हुए उसे वापस बुलाया। क्या वह इतनी आसानी से शर्मिंदा हो गया था? बहुत दिलचस्प। ये पता चला कि महान मिस्टर वंसल इतने शुद्ध थे।
आकाश बिना हिले डुले रुद्राक्ष को दीवार की ओर ताकते हुए देखता रहा। उसने कई बार खांसी की, बॉस बॉस। उसकी आवाज और तेज हो गई। अंत में उसकी चीख ने रुद्राक्ष को रियलिटी में वापस ला दिया। रुद्राक्ष भौचक्का रह गया। अधीर दिख रहा था। तुम चिल्ला क्यों रहे हो? आकाश ने अजीब तरह से अपना सिर खुजलाया। बॉस, आपका फोन थोड़ी देर से बज रहा है, क्या आप इसका जवाब नहीं देंगे? रुद्राक्ष की आंखें ठंडी हो गईं। उससे लगा जैसे आकाश अपनी हंसी रोक रहा है। ये तुम्हारा फोन है? आकाश उसके पीछे पीछे चला, बहुत सावधानी से व्यवहार करता हुआ। बॉस, क्या आप अभी भी फोन का जवाब देना चाहते हैं? यह वह नंबर है जिसे आपने अभी डायल किया है, यह मेरे लिए नहीं है। फिर उसने देखा कि रुद्राक्ष बिना मुड़े अपना हाथ बढ़ा रहा है। इसे मुझे दे दो। आकाश ने अपना फोन 2 उंगलियों से पकड़ा और रुद्राक्ष के हाथ में रख दिया। उसने रुद्राक्ष या उसके दस्ताने तक को छूने की हिम्मत नहीं की। रुद्राक्ष ने फोन पकड़ा और शांति से कॉल का जवाब दिया। इससे पहले कि रुद्राक्षी कुछ कहती, उसने कहा, फोन की बैटरी खत्म हो गई है। क्या तुम शॉवर नहीं ले रही थी? आगे बढ़ो और जारी रखो, मुझे कुछ करना है, मैं तुमसे बाद में कांटेक्ट करूंगा। उसने तुरंत फोन काट दिया और फोन बंद कर दिया। आकाश अवाक भाव से सब कुछ देखता रहा। फोन उस पर फेंक कर रुद्राक्ष वहां से चला गया। राडार ने स्टेज के सामने अपने फैंस को फ्लाइंग किस दी, जिससे वे शर्मा गए। हालांकि राडार बाहर से खुश दिख सकता है, लेकिन जब वह स्टेज पर था तो उसकी नजरें रुद्राक्षी से कभी नहीं हट रही थीं। वह सोच रहा था कि यह व्यक्ति कौन है और वह उसकी गॉडेस की सीट पर क्यों बैठी है। जब करीना ने उसे और लकी को चारू रेस्पॉन्स में अंतर देखा तो वह और भी ज्यादा परेशान हो गई। राडार अवार्ड लेने के बाद स्टेज नीचा गया और फैंस के साथ तस्वीरें ली। होस्ट ने भी चैंपियन के नाम की घोषणा कर दी थी। जब सोलारी को चैंपियन घोषित किया गया तो दर्शक चैंपियन को देखने के लिए इधर-उधर देखने लगे। रुद्राक्षी उठी और स्टेज की ओर चल दी। ये देखकर हर कोई असमंजस में पड़ गया। लेस देन इसका क्या मतलब है? कितने दिन हो गए? वह इतनी मोटी क्यों दिख रही है? ग्रेटर देन। सभी को लगा कि रुद्राक्षी ने किसी और को अपनी जगह लेने के लिए कहा है। रुद्राक्षी चाहती थी वह इवेंट पर पहुंचने पर जितना पॉसिबल हो सके अमरजीत द्वारा खोजे जाने से बचे। उसने यह नहीं सोचा था कि कुछ ही दिनों में उसका फिगर खराब हो जाना कितना डरावना होगा। जैसे ही वह बोली, उसकी आवाज बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसने करीना को उजागर करने के समय बोली थी। फैंस पागल हो गए। हर कोई डरा हुआ लग रहा था, यहां तक कि राडार भी इतना सदमे में था कि उसके हाथ में जो ट्रॉफी थी वह लगभग जमीन पर गिर पड़ी। रुद्राक्षी ने जैसे ही अपना मुंह खोला तो हर कोई हैरान रह गया। हालांकि भीड़ ने इन आवाजों को दबा दिया। हर कोई अभी भी बहुत सहमा हुआ था और इस बात पर विश्वास करने से इनकार कर रहा था कि स्टेज पर मौजूद मोटी महिला वास्तव में कुछ दिन पहले की उनकी करिश्माई गॉडेस थी। उन्हें याद आया कि कैसे उनकी गॉडेस के पास लंबे पतले पैर थे जो उस दिन की रेस के दौरान इमेजिनेशन को वाइल्ड बना रहे थे। कुछ ही दिन बीते और वे लंबे पैर हाथी के पैरों जैसे दिखने लगे। भीड़ में मौजूद करण की आंखों के डाक हो गई। उसने धीरे से अपने बैग से गुलेल निकालकर स्टेज पर मौजूद होस्ट को इशारा किया। अमरजीत ट्रॉफी देने के लिए पहले से ही स्टेज पर मौजूद थे। उनका इतने करीब से सामना करने से रुद्राक्षी के शरीर में तनाव आ गया। उसका पूरा दिमाग उसी बात पर फोकस था जो अमरजीत ने पहले पैर टूटने के बारे में कहा था। लेस देन, मैं अपने पैर टूटने से नहीं डरती, मुझे इस बात का ज्यादा डर है कि कहीं मेरे डैड इतना गुस्सा न हो जाए कि वे बेहोश हो जाए। ग्रेटर देन। अमरजीत ने उस लड़की को पहचान लिया जिसने पहले अपनी मिडिल फिंगर उठाई थी। रुद्राक्षी को ट्रॉफी सौंपते समय अमरजीत उसके कंधे को थपथपाते हुए मुस्कुराते कहा, मिस, अगली बार आपको थोड़ा और सिविलाइज्ड बनना होगा। आपकी ड्राइविंग स्किल बहुत अच्छी है। मैं आपको भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। टीटी, थैंक यू। लेस देन, वह क्यों हकलाने लगी? क्या मैं इतना सीरियस दिख रहा हूं? ग्रेटर देन। अमरजीत ने हैरान होकर मन में सोचा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक गैंगस्टर जैसी दिखने वाली लड़की जो अपनी मिडिल फिंगर दिखाने की हिम्मत करती है उसके जैसे दयालु आदमी से डर जाएगी। रुद्राक्षी ने जल्दी से कहा, यह उम्मीद करते हुए कि यह सब जल्द ही खत्म हो जाएगा। जब उसने अपना सिर नीचे किया तो हवा में एक सीटी की आवाज गूंज उठी। रुद्राक्षी के कान हिल गए। उसकी तेज इंद्रियों ने उसे तुरंत अपने शरीर को सीधा किया। तभी उसने देखा कि एक कांच का संगमरमर तेज स्पीड से स्टेज की ओर उड़ रहा है।
हालांकि रुद्राक्षी ने कोई हरकत नहीं की क्योंकि उससे यकीन था कि ग्लास मार्बल किसी को नहीं लगेगा। लेस देन बैंग ग्रेटर देन। ग्लास मार्बल छत पर लगी लाइट से टकराया। स्टेज की बीम लाइट जिसे सिक्योर्ड होना चाहिए था टूट गई और ढह गई। रुद्राक्षी ने अपना सिर उठाया और पाया कि स्टेज की रोशनी वहां पहुंचने वाली थी जहां होस्ट था। वह ऐसी खतरनाक सिचुएशन को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने उड़ान भरी और गिरती स्टेज लाइट की ओर एक फ्लाइंग किक मारी। होस्ट चौंक गया। वो अचानक चिल्लाते हुए रुद्राक्षी की ओर बढ़ा, बी केयरफुल। वह इतना घबरा गया था कि उसने रुद्राक्षी का हेलमेट पकड़ लिया। ये देखकर रुद्राक्षी ने तुरंत अपना सिर हिलाने की कोशिश की, लेकिन उससे बहुत देर हो चुकी थी। उस आदमी ने एक जोरदार झटका मारा और उसके सिर पर लगा हेलमेट एक तरफ फेंका गया। चैप्टर 174 अमरजीत का बेहोश होना। रुद्राक्षी को गिल्ट। अमरजीत का करीना को बोनिंग देना। वह केवल उसे बचाने आई थी, इसलिए उसे उम्मीद नहीं थी कि वह वास्तव में उसके हेलमेट को छूने की कोशिश करेगा। बैंग बैंग। दो चीजों की जमीन से टकराने की तेज आवाज आई। पहली आवाज स्टेज पर गिरती रोशनी से आई जो तुरंत टुकड़ों में बिखर गई। दूसरी आवाज रुद्राक्षी के हेलमेट से आई जब वह जमीन से टकराया। सब खत्म हो चुका है, ये सोचते ही रुद्राक्षी का दिल बैठ गया। जैसे ही उसका हेलमेट उसके सिर से छूटा, उसका सनग्लास भी उतर गया। उसके काले बाल मनमोहक रूप से लहरा रहे थे। इस बीच ये पहली बार था कि जनता ने हेलमेट के नीचे एक सुंदर चेहरा देखा। वे पूरी तरह से स्पीचलेस रह गए। राडार ने सोचा कि यह कोई धोखेबाज था। जब उसने उस मनमोहक चेहरे को देखा जिसने उसकी सांसें रोक दी, तभी उसे राहत महसूस हुई। दर्शक पागल हो रहे थे। लेस देन। ये कौन है? क्या वह वीकेंड नाइट है? ग्रेटर देन। लेस देन। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि यह वही है। ग्रेटर देन। स्टेज पर मौजूद महिला ने भले ही शानदार ड्रेस पहन रखी थी, लेकिन उसका चेहरा बेदाग था। उसकी चिकनी स्किन किसी ब्यूटी फिल्टर में मिलने वाली स्किन से भी ज्यादा परफेक्ट थी। चमकदार आंखें, उससे भरे लाल होंठ और चेहरे को ढांकने वाले रेशमी बालों ने सीन को और भी मनमोहक बना दिया। अमरजीत का मुंह भी खुला रह गया जब उन्होंने अपनी बेटी को देखा जो उससे बहुत दूर नहीं थी। वह बीच बीच में अपने कांपते होठों को खोलते और बंद कर रहे थे। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मोटे सूट वाली महिला उनकी प्यारी बेटी थी। रुद्राक्षी। अमरजीत भौंचक्के होकर बोले। जैसे ही हेलमेट उसके सिर से हट गया था, रुद्राक्षी को पता चल गया था कि वह गहरी मुसीबत में फंसने वाली है। आधे साल से ज्यादा समय तक कड़ी मेहनत करने के बाद वह वहीं वापस आ गई जहां से उसने शुरुआत की थी। इससे उसके मुंह में कड़वा स्वाद आ गया। डैड। एक मधुर पिघलती हुई आवाज जिसमें गिल्ट का था हवा में भर गई। रुद्राक्षी ने एक मासूम एक्सप्रेशन पहने और अपने चेहरे पर आंसुओं की दो धारें छोड़ दी। जनता ने जो देखा उससे एक बार फिर हैरान रह गई। लेस देन। हमारी गॉडेस रो क्यों रही है? ग्रेटर देन। लेस देन। रुको, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हमारी गॉडेस वीआईपी को क्या कह रही है? डैड। ग्रेटर देन। जबकि दर्शक उम्मीद से देख रहे थे, अमरजीत पहले ही होश खो चुके थे। अमरजीत के बेहोश हो जाने से सीन और भी अस्तव्यस्त हो गया। रुद्राक्षी तुरंत उसे पकड़ने के लिए दौड़ी और फिर रुद्राक्षी ने जल्दी से अमरजीत को बैक स्टेज भेज दिया। अमरजीत पहले अचानक डर के कारण बेहोश हो गए थे, इसलिए उन्होंने फिर से जागने में देर नहीं लगी। अनजान सराउंडिंग को देखकर उनके दिमाग में पहला विचार जो आया वह था, मैं कहाँ हूँ? ग्रेटर देन। आप। जब उन्होंने धीमी आवाज सुनी तो उन्हें एहसास हुआ कि रुद्राक्षी उनके सामने खड़ी है। उसकी आवाज कोमल और नर्म लग रही थी और उसने आंसू भरी आंखों से मासूमियत से उसकी ओर देखा। आखिरकार अमरजीत को याद आया कि उसके बेहोश होने से पहले क्या हुआ था। लेस देन वेट। क्या हुआ था? ग्रेटर देन। वह अपने सामने अपनी बेहद अच्छे व्यवहार वाली बेटी को देखकर स्पीचलेस रह गया। वीकेंड नाइट। ये सुनकर रुद्राक्षी का दिल कांप उठा और उसने और भी ज्यादा मासूम दिखने की कोशिश की। वह पास आए, अपने डैड के सामने झुक गई और धीरे से उनका हाथ खींच लिया। आई एम सॉरी डैड। फिर उसने मासूमियत से उसकी ओर अपनी बड़ी बड़ी गोल आंखें झपकाईं। अमरजीत अवाक रह गए। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जिस महिला बाइकर का वह तिरस्कार करते थे वह वास्तव में उनकी बेटी थी। उन्होंने खुद अपनी बेटी को बाइक चलाते देखा लेकिन उसे पहचान नहीं पाए।
हालांकि वह इस बात से कभी सहमत नहीं थे कि बाइकर कैसे अपना जीवन जीते थे, लेकिन सबसे ज्यादा जोखिम लेने वाली और सबसे स्किल बाइकर किसी तरह उनकी अपनी बेटी थी। अचानक उन्हें समझ नहीं आया कि वह कैसे रिएक्ट करे। अमरजीत हमेशा सोचते थे कि उनकी बेटी कभी भी इतना बड़ा कदम नहीं उठाएगी। वह खुद को टूटने की कगार पर महसूस कर सकते हैं, खासकर जब वह उन सभी जोखिमों के बारे में सोच रहे थे जो उनकी बेटी ने अपने स्टंट करने में उठाए थे। लेस देन, क्या ऐसा कुछ और है जो मैं उसके बारे में नहीं जानता? ग्रेटर देन, उन्होंने मन में सोचा। कॉम्बैट क्वीन, लेजेंडरी बाइकर, ये सभी टाइटल उन सभी मंडलियों में जाने जाते थे। अगर यह किसी और की बेटी होती तो अमरजीत को ईर्ष्या होती, लेकिन अब जब वह उनकी बेटी थी तो चीजें बहुत अलग थीं। उन्हें अपने दिल में केवल चिंता और दर्द महसूस हुई। इसके अलावा रेसिंग एक बेहद खतरनाक एक्टिविटी थी। जितना ज्यादा अमरजीत ने इसके बारे में सोचा, वह उतना ही ज्यादा चिंतित हो गए। उन्हें चिंता थी कि इस वजह से अंत में उनकी बेटी का एक्सीडेंट हो जाएगा। अगर यह चारू होती तो अमरजीत पहले ही उससे पनिश कर चुके होते। अपनी बेटी के मासूम चेहरे को देखते हुए अमरजीत ने हाथ बढ़ाया और उसके चेहरे की ओर हाथ बढ़ाया। इससे रुद्राक्षी इतनी डर गई कि उन्होंने झट से अपनी आंखें बंद कर ली। वह अपनी सजा के लिए तैयार थी। एक बड़ा हाथ उसके सिर के ऊपर टिका हुआ था। कोई दर्द नहीं हुआ, बस दया थी। रुद्राक्षी ने अपनी एक आंख हल्की सी खोली और बाहर झांका। जिस तरह से वह सावधानी बरत रही थी वह बहुत बचकाना और मनमोहक था। जब अमरजीत ने अपनी बेटी की रिएक्शन देखी तो उनका दिल पिघल गया। ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे वह उसे सजा देना बर्दाश्त कर सके। पिछले 18 वर्षों में उस पर उसका बहुत कर्ज था। अमरजीत ने बेबसी से अपना सिर हिलाया और अपनी बेटी के बालों को सहलाया। उठो, फर्श ठंडा है। रुद्राक्षी ने हैरानी से अमरजीत की ओर देखा और ध्यान से पूछा, डैड, क्या आप नाराज नहीं हैं? मैं तुम पर कैसे गुस्सा हो सकती हूँ? लेकिन डैड, आप तो अभी बेहोश हो गए। लेस देन, क्या आप इतने गुस्से होने के कारण बेहोश नहीं हुए? ग्रेटर देन, उसने मन में सोचा। सच तो है कि अमरजीत सदमे से बेहोश हो गए थे। मुझे अपनी मोटरसाइकिल के बारे में और बताओ। अमरजीत ने इस बारे में बहुत सोचा था। पहले तो उनका इरादा रुद्राक्षी को रोकने का था, लेकिन अंत में उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। वह अपनी बेटी को अच्छी तरह से जानते थे। वह अविश्वसनीय रूप से इंटेलिजेंट थी और उसकी मैच्योरिटी और शांति उनकी कल्पना से परे थी। जब से रुद्राक्षी ने पृथ्वी की उसकी बुरी योजनाओं का खुलासा किया, तब से वह जानते थे कि उनकी बेटी अमेजिंग थी और वह ऐसी व्यक्ति नहीं थी जो जल्दबाजी में काम करेगी। रुद्राक्षी ने अपने पिता की ओर देखा। उनके रिएक्शन से बिल्कुल दंग रह गई। वह मोटरसाइकिलों से नफरत करते था, इसलिए उसे उनसे ज्यादा अग्रेसिव रिएक्शन की उम्मीद थी। तो ये सब उसके लिए बहुत हैरान दंगेज था। रुद्राक्षी की घबराहट आखिरकार शांत हो गई। डैड, अगर आप मुझसे नाराज हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। मुझे क्यों होना चाहिए? मैं ये देखकर खुश हूं कि मेरी बेटी कितनी टैलेंटेड है। मैं तुम्हारी माँ को बाद में बताऊंगा, उसे तुम पर बहुत गर्व होगा। चारू और सुर भी जरूर तुम्हारी तारीफ करेंगे, अमरजीत ने मुस्कुराते हुए कहा। अपने डैड की प्यार भरी आंखों में देखते हुए रुद्राक्षी का अचानक ही दम घुटने लगा। वह रोने वालों में से नहीं थी, लेकिन उस पल वह अपनी आंखों में आंसुओं को गिरने से नहीं रोक सकी। डैड, मुझे लगा कि आप मोटरसाइकिल चलाने वालों से नफरत करते हैं, रुद्राक्षी ने कांपती आवाज में पूछा। अगर ये तुम हो तो यह अलग है। पेरेंट्स कभी भी अपने बच्चों से नफरत नहीं करेंगे, अमरजीत ने जवाब दिया। मैं हमेशा अपनी छोटी बच्ची से प्यार करूंगा। डैड, रुद्राक्षी ने अपने पिता के टचिंग वर्ड से शर्मिंदा होकर अपना चेहरा छिपा लिया। अमरजीत ने धीरे से रुद्राक्षी के सिर को थपथपाया। वह अतीत में उससे कहे गए शब्दों के बारे में सोचना बंद नहीं कर सके। रूड, अनसिविलाइज्ड, ग्रेटर दैन, पंक, ग्रेटर दैन। उन्होंने रुद्राक्षी को मोटरसाइकिलों से दूर रखने के लिए हर तरह के बुरे शब्द कहे थे। अब उन शब्दों के बारे में सोचते हुए अमरजीत को गिल्ट के अलावा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। तुम जानती हो, मोटरसाइकिल चलाने के लिए साहस की जरूरत होती है और मैंने सुना है कि आजकल प्रोटेक्टिव गियर भी बहुत अच्छे हैं। ये सुनकर रुद्राक्षी ने उसे असमंजस में देखा। उसकी सवालियों नजरों को देखकर अमरजीत ने अपना संयम बनाए रखने की कोशिश की। अहमुर, मिडिल फिंगर। ये शब्द सुनकर रुद्राक्षी का चेहरा तुरंत शर्मिंदगी से भर गया और काश कोई ऐसी जगह होती जहां वह कुछ देर के लिए छिप सकती।
हाँ सर्वर बेटर, यू कुडंट हैव डन बेटर। अमरजीत को अप्रूविंग स्माइल दिखाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ा। लेस देन क्या कोई इंसान अचानक से इतना बदल सकता है? ग्रेटर दैन। अपने डैड की बातें सुनकर रुद्राक्षी को अब कोई हैरानी नहीं हुई। डैड आप पहले स्टेज पर करीना को एनकरेज कर रहे थे, रुद्राक्षी ने धीरे से याद दिलाया। ये सुनकर अमरजीत का चेहरा जम गया। वह सरकास्म था। मुझे पता था कि उसने किसी की आइडेंटिटी छुड़ाकर गलत किया, मैं बस उसका मजाक उड़ाना चाहता था, बस इतना ही। क्या यह आदमी सचमुच मेरा दसर है? ऐसा नहीं लगा कि वह पहले करीना का मजाक उड़ा रहे थे। ग्रेटर दैन। जब अमरजीत रुद्राक्षी के साथ ब्रेक रूम से बाहर निकला तो करीना इत्तेफाक से उनकी ओर बढ़ रही थी। जब से करीना को अमरजीत की पहचान का पता चला तब से वह कंफ्यूज थी। यह अजीब था कि एकमात्र व्यक्ति जिसे उस पर दया आई थी वह उसके दुश्मन का पिता बन गया। जब अमरजीत ने करीना को आते हुए देखा तो उसे करीना द्वारा किए गए सभी भयानक काम याद आ गए। जब उसे पता चला कि कैसे करीना ने उसकी बेटी को फंसाया तो उन्होंने तुरंत अपना आपा खो दिया। इस वजह से वह कुछ ऐसा करने वाले थे जो एक सीईओ की उनकी छवि के अपोजिट था। रुद्राक्षी की आंखों के ठीक सामने वह करीना के पास पहुंचे। अमरजीत धीरे धीरे वह आगे बढ़े और करीना को बीच की उंगली दे दी। करीना दंग थी और रुद्राक्षी भी दंग थी। फिर उन्होंने अपना कॉलर ठीक करते हुए कहा, मेरी बेटी को दोबारा चोट पहुंचाने की कोशिश मत करना। बात खत्म करने के बाद रुद्राक्षी के पास ऐसे लौटे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये देखकर रुद्राक्षी हंसने लगी। ये पहली बार था जब उसे अपने डैड को इस तरह एक्ट करते देखा। उसे क्या पता था अमरजीत अभी सचमुच घबराए हुए थे। उन्होंने पहले कभी ऐसी हरकत नहीं की थी, खासकर किसी महिला के साथ। इसलिए जब वे कार में वापस आए तो अमरजीत ने राहत महसूस हुई। हालांकि यह एक शर्मनाक एक्ट था। अमरजीत को लगा कि उनकी बेटी का बचाव करना जरूरी है। वह खुद को लकी भी मानते थे कि उस पूरे घटनाक्रम के बाद रुद्राक्षी सेफ थी। किसी भी तरह उनकी इस हरकत से रुद्राक्षी को बहुत मजा आया। रुद्राक्षी को अच्छा लगा कि उसके डैड उसके लिए कितने प्रोटेक्टिव थे। वह अपने दिल में फैलती गर्मी को महसूस कर सकती थी। उसने बिल्कुल इसी तरह की कल्पना की थी कि एक परिवार ऐसा होना चाहिए जो हमेशा हर कीमत पर उसकी रक्षा करता हो। रुद्राक्षी की घटना को लेकर इंटरनेट अभी भी गरमाया हुआ था। हालांकि इस बार यह करीना के बारे में नहीं था। किसी ने रुद्राक्षी की दूसरी पहचान खोज निकाली। एक नेटिजन ने कमेंट्स की, OMG क्या ये वही है ग्रेटर दैन। किसी ने रुद्राक्षी की एक फोटो पोस्ट की जब वह फाइट में थी और इसकी तुलना अवार्ड सेरेमनी में रुद्राक्षी की फोटो से की गई। लेस देन मेरा भाई वीकेंड टेलबोट का फैन है। जब उन्होंने मेरी स्क्रीन पर वीकेंड नाइट्स देखी तो उसने कहा कि वह उसकी गॉडेस है। ग्रेटर दैन। कमेंट्स इस बात का एक्सप्लेनेशन थी कि इस नेटिजन को क्यों यकीन था कि वीकेंड नाइट्स और वीकेंड टेलबोट कॉम्बैट क्वीन एक ही थे। चाहे वह कॉम्बैट क्वीन वीकेंड टेलबोट या वीकेंड नाइट्स हो, दोनों नाम अपने शक्ल में बहुत पॉपुलर और एक्सक्लूसिव थे। एक नॉर्मल पसंद जिसे रेसिंग या कॉम्बैट में कोई दिलचस्पी नहीं है, उसे यह जानने की परवाह नहीं होगी कि उन शक्ल में चैंपियन कौन था। खबर केवल पैशनेट फैंस के छोटे दायरे में ही फैलेगी। जब ये खबर सामने आई तो हर कोई हैरान रह गया। मोटरस्पोर्ट्स सर्कल में फैंस ये खबर फैलाने में बिजी थे कि वीकेंड टेलबोट एक कॉम्बैट क्वीन थी और कॉम्बैट सर्कल में इसके अपोजिट। दोनों फैन क्लब ने फैसला किया कि उन्हें मर्ज कर लेना चाहिए क्योंकि उनकी आइडल एक ही है। अब से वीकेंड नाइट्स और वीकेंड टेलबोट के फैंस ने फैंस ऑफ वीकेंड नाम दिया गया। वीकेंड नाइट्स के पास इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं था, लेकिन रुद्राक्षी के पास था। वीकेंड नाइट्स के हर फैंस ने उसके इंस्टाग्राम अकाउंट पर नजर रखी और हर पोस्ट को ऐसे पढ़ा जैसे कि वह कोई अनमोल गहना हो। जब वे उसे फॉलो कर रहे थे, मोटरस्पोर्ट समुदाय में चौंकाने वाली खबर सामने आई। लेस देन चौंकाने वाली खबर, गॉडेस शादीशुदा है। ग्रेटर दैन। शर्मा बहनों रूपाली और आयशा ने एक बार खुलासा किया था कि रुद्राक्षी ने वंसल परिवार में शादी की थी। कॉम्बैट जगत के लोगों को ये पहले से ही पता था। चौंकाने वाली खबर, गॉडेस शादीशुदा है। ग्रेटर दैन। शर्मा बहनों रूपाली और आयशा ने एक बार खुलासा किया था कि रुद्राक्षी ने वंसल परिवार में शादी की थी। कॉम्बैट जगत के लोगों को ये पहले से ही पता था। उन्होंने इस खबर को मोटरस्पोर्ट सर्कल के साथ शेयर करने का फैसला किया। राडार ने न्यूज़ देखी और बिली से पूछा, क्या रेहान वंसल परिवार का हिस्सा नहीं है।
चैप्टर 175 रेहान रुद्राक्ष ग्रीन सिटी से बाहर रुद्राक्ष की गलतफहमी दूर और रेहान को उसकी आइडल के लिए। राडार ने न्यूज़ देखी और बिली से पूछा क्या रेहान वंसल परिवार का हिस्सा नहीं है। बिली ने सिर हिलाया और जवाब दिया हाँ मैंने अभी इसे ध्यान से पढ़ा लेकिन रुद्राक्षी ने रेहान से शादी नहीं की है, उसकी शादी उसके चाचा रुद्राक्ष से हुई है। बिजनेस सेक्टर में वंसल परिवार की रैंकिंग ग्रीन सिटी में शीर्ष पर थी। वंसल परिवार के मेंबर के रूप में रेहान पर रुद्राक्ष जितना दबाव नहीं था, भले ही बड़े लोग उस पर नजर रख रहे थे फिर भी रेहान ने खुद को उन चीजों में पीछे नहीं रहने दिया जो उसे सीखने की जरूरत थी। आज रुद्राक्ष रेहान को एक इम्पोर्टेंट पार्टी में लेकर गया था। इस पार्टी को ऑर्गेनाइज एक राजनीतिक परिवार के हेमंत शाह ने किया था। शाह परिवार कॉर्पोरेट जगत का हिस्सा नहीं था लेकिन ग्रीन सिटी के बड़े लोग उसका सम्मान करते थे। हेमंत को प्रेजेंट देने और उसके साथ शॉर्ट में बातचीत करने के बाद रुद्राक्ष ने रेहान का परिचय कराया। रेहान बचपन से ही रुद्राक्ष के नक्शे कदम पर चला था और उससे बहुत कुछ सीखा था। रेहान का फोन बजा जब वह हेमंत से बात कर रहा था। फोन कॉल राडार की थी। रेहान ने फोन काट दिया और हेमंत से बात करना जारी रखा। वंसल परिवार के लिए हेमंत के साथ जुड़ना फायदेमंद था। रेहान को उसकी प्रायोरिटीज पता थी। उसने सोचा कि राडार ने अपनी ट्रॉफी का बखान करने के लिए फोन किया है। रुद्राक्ष रेहान को हेमंत के जन्मदिन में ले गया था इसलिए वह अवार्ड सेरेमनी में शामिल नहीं हो सका। राडार अपनी प्रीलिमिनरी राउंड की ट्रॉफी को लेने के लिए रेहान की ओर से भी गया था। आखिरकार हेमंत के साथ घुलने मिलने के बाद रेहान एक कोने में जाकर बैठ गए। पार्टी में शामिल होने वाले मेहमान अमीर लोग थे, हालांकि तुलना में वे अभी भी वंसल से पीछे थे। पार्टी की शुरुआत से ही कई महिलाएं और मशहूर हस्तियां रुद्राक्ष और रेहान से अपना परिचय करना चाहती थीं। हालांकि उनके पास मौका नहीं था क्योंकि दोनों हेमंत के साथ मेलजोल कर रहे थे। जब रेहान अंत में अकेला था तो एक महिला उससे बात करने के लिए वाइन का गिलास लेकर आगे आई। रेहान राडार को फोन करने ही वाला था कि तभी उसे रोका गया। हाय, क्या आप रेहान वंसल हैं? रेहान ने अपना सिर उठाया। वह बात करने में दिलचस्पी नहीं रखता था लेकिन उसने इसे अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया। रेहान जानता था कि लोग उनके साथ मेलजोल क्यों बढ़ाना चाहते थे। महिला ने रेहान से कुछ देर बात की लेकिन उसे कोई दिलचस्पी नहीं दिखी। इससे उसे बातचीत जारी रखने में शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने शिष्टाचार के कुछ शब्दों के साथ बातचीत खत्म की और भाग गई। लेस देन सी इज फाइनली गॉन ग्रेटर देन राहत की सांस लेते हुए रेहान ने राडार को कॉल करने के लिए फोन उठाया। तुमने उसे दूर कैसे भगाया? रेहान के ऊपर से आवाज आई। रेहान ने वह करना बंद कर दिया जो वह कर रहा था क्योंकि उसमें उस ठंडी आवाज को नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं थी। उसने सिर उठाया। अंकल, यू सीम सरप्राइज, रुद्राक्ष ने कोल्ड टोन में कहा। रेहान ने ना में सिर हिलाया। क्या आप हेमंत से बात नहीं कर रहे थे? मेरा काम हो गया, मैं तुमसे बात करने आया हूं। किस बारे में? रुद्राक्ष के सामने रेहान हमेशा घबराया रहता है। रुद्राक्ष रुद्राक्षी के सामने सोफे पर बैठ गया। उसने अपने लंबे पैर मोड़े और उस महिला के बारे में बात करना शुरू कर दिया जो अभी रेहान से बात कर रही थी। जिस लड़की ने तुमसे पहले बात की थी वह संजना माथुर हैं जो रेजडान कॉर्पोरेशन के सीईओ की इकलौती बेटी हैं। संजना खूबसूरत है और उसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डबल PhD की है। मुझे लगता है कि वो तुम्हारे लिए एक अच्छी पार्टनर है। रेहान को तुरंत रुद्राक्ष का इरादा समझ आ गया। अंकल, हमारा परिवार अरेंज मैरिज नहीं करता। इसके अलावा मैं वंसल परिवार शायद अरेंज मैरिज नहीं करता लेकिन रुद्राक्षी और मैंने की है। इसके अलावा यह आपके लिए अलग होगा। यह मेरे लिए किस तरह अलग होगा? रेहान ने उलझन में पूछा। लेस देन, अगर कुछ भी अलग होना चाहिए तो क्या यह आपके लिए नहीं होना चाहिए? अंकल, आखिरकार आसिफरा के असली बेटे हैं। ग्रेटर देन। रेहान ने अपनी गहरी आंखों से निक को देखा। रेहान को दबाव महसूस हुआ। अलग इसलिए क्योंकि तुम्हें एक बेकार महिला पसंद है। उसे वंसल परिवार के मेंबर के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। नहीं, मैं उसे तुम्हें डिस्ट्रॉय करने दूंगा। कैसे? वह एक बेकार महिला है। रेहान लगभग भूल ही गया कि क्या हुआ था। रुद्राक्ष ने रेहान को अपनी आइडल पसंद करने से रोक दिया। भले ही उनका रिश्ता आगे डेवलप न हो सका हो लेकिन ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल नहीं था। उसे समझ नहीं आया कि रुद्राक्ष ने उसे अपनी आइडल मानने से क्यों इनकार कर दिया।
क्या मुझे कुछ और कहने की जरूरत है? रुद्राक्ष ने उसकी ओर उदासीनता से देखा और शराब का गिलास टेबल पर रख दिया। फिर वह एक एक करके समस्याओं से गुजरा और रेहान को समझाया। उसने किसी की पहचान को चुराया और ओरिजिनल पसंद को बदनाम करने की नाकाम कोशिशें की हैं। तुम उस लड़की के प्यार में क्यों पड़े हो? जब तुम छोटे थे तब से मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? रुद्राक्ष ने जो कहा उसे सुनने के बाद रेहान ने अपनी जीभ पकड़ ली। अंकल। हाँ, रुद्राक्ष ने उसे ठंडी नजर से देखते हुए पूछा। रेहान ने शर्मिंदा होकर समझाया, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो मेरी आइडल नहीं है। ये सुनकर रुद्राक्ष का सिर चकरा गया था। रेहान ने रुद्राक्ष को समझाया कि उसने गलती से उसकी आइडल को कोई और समझ लिया है। उसने ये भी साफ किया कि उसकी आइडल एक अच्छी महिला है और राडार के अकॉर्डिंग एक सुंदर महिला है। रेहान की बात सुनने के बाद रुद्राक्ष पूरे 1 मिनट तक चुप रहा। उसे डर था कि रेहान की आइडल एक अभद्र महिला थी। चूंकि यह एक गलतफहमी थी, रुद्राक्ष ने रेहान को अपनी आइडल के पीछे जाने से नहीं रोकना चाहता था। इतना ही नहीं बल्कि रुद्राक्ष इसमें रेहान की मदद भी करेगा। तो क्या तुम्हें सोलारी पसंद है? वह वीकेंड नाइट्स है। बोलते हुए रेहान शर्मा रहा था। मैं अभी सिर्फ उसे एडमायर करता हूं, मुझे अभी तक उसमें कोई रोमांटिक दिलचस्पी नहीं है। रुद्राक्ष अब रेहान को और भी ज्यादा समझने लगा। रेहान की एक्सप्रेशन से रुद्राक्ष को पता चल गया कि उसे पहले से ही अपनी आइडल से प्यार हो गया है। अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है तो बस पूछ लो, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। रेहान रुद्राक्ष का सपोर्ट पाकर खुश हो गया। उसने रुद्राक्ष को अपनी योजना के बारे में बताया। अंकल, जब मैं ग्रीन सिटी वापस जाऊंगा तो मैं अपनी आइडल से मिलने की विनती करूंगा। अगर उससे मिलकर मुझमें कोई रोमांटिक फीलिंग्स जागी तो मैं आपको मदद के लिए कहूंगा। ग्रीन सिटी में रेहान की उम्र के आसपास के कई यंगस्टर के रिलेशनशिप रहे हैं, सिर्फ रेहान सिंगल रह गया। ऐसी अफवाहें थी कि वंसल परिवार के आदमी महिलाओं को पसंद नहीं करते थे। रेहान को रिश्तों का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। जब महिलाओं को कोर्ट करने की बात आती थी तो वह पूरी तरह से नासमझ था। ये सोचकर वह सलाह के लिए रुद्राक्ष की ओर मुड़ा तो वह शर्म से मुस्कुराया और बोला, अंकल। रुद्राक्ष तुरंत समझ गया कि रेहान क्या कहना चाहता था, इसलिए उसने पूछा, तुमने पहले रुद्राक्षी को लुभाने में मेरी मदद की थी, क्या तुमने वह गूगल किया था? ये सुनकर रेहान की आंखें चमक उठी। उसके एक्सप्रेशन से रुद्राक्ष को यकीन था कि उसे इंटरनेट प्लान मिल गया है। हालांकि रुद्राक्ष फिर भी उसे सिखाने को तैयार था। उसने कहा, सिंसेरिटी। क्या? ये शब्द सुनकर रेहान को कुछ समझ नहीं आया। जब रुद्राक्ष को रुद्राक्षी के साथ अपने रिश्ते में आने वाली बाधाओं की याद आई तो उसके होठों के कोने हल्की मुस्कान में उभर आए। उसकी मुस्कान ने उन महिलाओं का दिल जीत लिया जो उसे घूर रही थीं। अगर तुम किसी का दिल जीतना चाहते तो तुम्हें अपनी सिंसेरिटी दिखानी होगी। तुम्हारी लुभाने की कोई भी ट्रिक तुम्हारी सिंसेरिटी के बराबर काम नहीं करेगी। अगर दूसरी पार्टी सिर्फ रोमांस और पैसा चाहती है तो गूगल की तरकीबें यूजफुल होंगी। हालांकि अगर वो सिंसेरिटी चाहती है तो उससे यह ट्रिक्स काम नहीं करेगी। रेहान समझ गया कि उसका मतलब क्या है। थैंक यू अंकल। बोलते समय रुद्राक्ष का ध्यान भटक गया। उसके दिमाग पर पूरी तरह से रुद्राक्षी का कब्जा हो गया था। वह ग्रीन सिटी वापस आने के लिए इंतजार नहीं कर सका। पार्टी के बाद रुद्राक्ष और रेहान होटल लौट आए। उन्होंने 2 बेडरूम का स्वीट बुक किया था। नहाने के बाद रुद्राक्ष ने फोन उठाया और रुद्राक्षी को कॉल किया। रुद्राक्षी ने अभी अभी अपने परिवार से पूछताछ पूरी की थी। चारों ओर जाह्नवी की नजरें पूरी तरह से रुद्राक्षी पर टिकी थी, जिससे वह असहाय महसूस कर रही थी। बाइक चलाने के बारे में सोचो भी मत। सुरभि भी उतनी ही चिंतित थी जितना अमरजीत। रुद्राक्षी को सुरभि को ये समझाने में काफी समय लगा कि उसे उसकी स्पीड पर भरोसा है और वह अतिशयोक्ति नहीं करेगी। तभी सुरभि को इसकी चिंता कम हुई। वापस लिविंग रूम में रुद्राक्षी ने रुद्राक्ष की एक मिस्ड कॉल देखी। वह बेडस्प्रेड के नीचे छिप गई और रुद्राक्ष की कॉल का जवाब दिया। रुद्राक्ष ने 1 सेकंड में जवाब दिया। रुद्राक्षी ने खांसने का नाटक किया और बताया कि उसने उसकी कॉल का जवाब क्यों नहीं दिया। मैं नीचे अपने पेरेंट्स से बात कर रही थी। रुद्राक्षी की सॉफ्ट टोन सुनकर रुद्राक्ष का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने फोन को जोर से पकड़ लिया। ये लगभग सितंबर है रुद्राक्षी। ये सुनकर रुद्राक्षी एक पल में समझ गई कि उसका क्या मतलब है। 10 सितंबर को नए सेशन की शुरुआत थी। दूसरे शब्दों में वे एक साथ रहने पर सहमत हुए थे।
ये सोचकर रुद्राक्षी न समझने का नाटक किया। ठीक है, सितंबर आ रहा है, क्या चल रहा है? जब रुद्राक्ष और रुद्राक्षी बात कर रहे थे, रेहान दूसरे कमरे में चुपचाप बैठा रहा। तभी उसे कुछ याद आया और उसने राडार को फोन किया। जैसे ही राडार ने कॉल पिक की, रेहान ने पूछा, क्या तुम्हें अपनी गॉडेस के साथ एक ही स्टेज पर होने का घमंड है? नहीं, राडार ने अजीब आवाज में कहा। उसने रेहान को समझाया, मुझे अपनी गॉडेस के साथ एक ही स्टेज पर रहने का मौका नहीं मिला, इस साल अवार्ड अलग से दिए गए। ये सुनकर रेहान ने अपनी आईब्रो ऊपर उठाई, फिर उसने अपनी टाई ढीली की और बेड पर फेंक दी। वह एक हाथ कमर पर रखकर खड़ा था और दूसरे हाथ से फोन का जवाब दे रहा था। तो तुम मुझे इतनी बार क्यों कॉल कर रहे होगा? रेहान के जवाब को सुनकर राडार को यकीन होगा गया था कि रेहान को इंटरनेट पर मौजूद खबरों के बारे में जानकारी नहीं थी। मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम शांत रहोगे। जस्ट स्पीक आउट। रेहान राडार का इतना वाचाल होना बर्दाश्त नहीं कर सका। राडार ने पूछा, क्या तुम्हारे पास ऑक्सीजन टैंक है या नहीं, क्योंकि खबर सुनने के बाद तुम्हें इसकी जरूरत होगी। अरे तुम, रेहान अपना धैर्य खो रहा था। मैं फोन रख दूंगा। वेट, मैं तुम्हें बताता हूँ। राडार ने रेहान को कॉल काटने से रोका। ठीक है, मैं शॉर्ट में बताऊंगा। तुम्हारी आइडल वीकेंड नाइट्स जो सोलरी भी है, तुम्हारी चाची रुद्राक्षी है। रेहान ने इसे मजाक के तौर पर लिया। तुम्हारा क्या मतलब है? राडार ने जवाब दिया, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ रेहान, ये सच है और यह पूरे इंटरनेट पर है। रेसिंग और फाइटिंग इंडस्ट्री में हर कोई वीकेंड नाइट्स की असली पहचान के बारे में जानते हैं। तुम भी इसे इंटरनेट पर देख सकते होगा। रेहान ने सोचा कि राडार मजाक कर रहा था। जब तक राडार ने फाइटिंग इंडस्ट्री का जिक्र नहीं किया, उसने तुरंत फोन रख दिया और न्यूज़ पढ़ने के लिए ऑनलाइन फोरम पर चला गया। ऑनलाइन फोरम वीकेंड नाइट्स और वीकेंड टेलबोट के बारे में पोस्ट से भरा हुआ था। रेहान ने एक पर क्लिक किया और उसे पढ़ा। पहली पोस्ट पढ़ने के बाद रेहान को अभी भी सच्चाई पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने दूसरी पोस्ट वगैरह पढ़ना जारी रखा। रेहान ने न केवल सभी फोरम पोस्ट पढ़े, बल्कि उससे कुछ फोटोग्राफिक एविडेंस भी देखे। वे रुद्राक्षी की स्टेज पर अवार्ड लेते हुए फोटो थीं। रुद्राक्षी वास्तव में वीकेंड नाइट्स उसकी गॉडेस, उसकी आइडल थी। रेहान को ऐसा लगा मानो उस पर बिजली गिरी हो। वह एकदम दंग रह गया। उसने सोचा कि उसकी गॉडेस उसकी चाची निकली, वो रुद्राक्ष की वाइफ थी। ये सोचकर रेहान का चेहरा सदमे से जम गया। वह महसूस कर सकता था कि उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल रही है। अचानक उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने उस पर एक नज़र डाली, उसे कूड़ेदान में फेंक दिया और बेड पर लेट गया। वह मन ही मन वही सेंटेंस दोहरा रहा था, लेस देन मेरी गॉडेस रुद्राक्षी है, ग्रेटर दैन। रेहान ढह गया। उसने अपने बेड से ब्लैंकेट उठाए और जल्द ही उसके नीचे दब गया। लगभग आधे घंटे के बाद रेहान उठा और कूड़ेदान से अपना फोन उठाया। उसने अपने फोन से अपनी गॉडेस की सारी फोटो डिलीट कर दी। फोटो हटाते समय उसके हाथ कांप गए। और यह मेरी गॉडेस, जिस महिला को मैं अपना परफेक्ट मानता हूँ, वह मेरी रुद्राक्षी है। वह अंकल रुद्राक्ष की वाइफ है। वह उदासी से उबर गया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। लेस दैन, अब मैं अंकल और रुद्राक्षी का सामना कैसे करूं? मुझे जिस शख्स से प्यार हुआ वो है ग्रेटर दैन। रेहान को पता था कि उसकी गॉडेस के प्रति उसकी एडमिरेशन बदल गई है। वह उसके साथ गहरा रिश्ता बनाना चाहता था। चैप्टर 176, रुद्राक्ष का गुस्सा। रेहान का गला घोटना। मैं अपनी वाइफ को इनकरेज कैसे करने के लिए सहमत हुआ, लेकिन उसके साथ रेहान का रिश्ता वास्तव में अब और क्लोज हो गया है। वह उसकी चाची बन गई थी। रेहान ने एक बार यहां तक कहा था कि रुद्राक्षी उसकी गॉडेस की बराबरी कभी नहीं कर सकती है। जब रेहान फोटो डिलीट कर रहा था तो उसने अपने आंसू पोंछे। उसने गुस्से में फोन फर्श पर फेंक दिया। फोन उछल गया लेकिन टूटा नहीं। रेहान ने इसे फिर से उठाया। उसने अपने फोन स्क्रीन पर डिस्प्ले फोटो को सहलाया और गहरी आह भरी। उसे यह ख्याल आया कि यह रुद्राक्षी वो नहीं थी जो उसे पसंद थी, उससे वीकेंड नाइट थी। ऐसा सोचकर रेहान को बेहतर महसूस हुआ। उसे खुशी थी कि वह अभी भी पीछे हट सकता है और चीजों को साफ देख सकता है। उसे खुशी थी कि वह हरामी नहीं बना था जिसकी नज़र अपनी चाची पर थी। ये सोचकर रेहान ने अपने फोन को फिर चालू किया। सबसे इम्पोर्टेंट बात, रुद्राक्ष के सामने सब कुछ कबूल करना था।
ये खबर पहले से ही पूरे इंटरनेट पर थी। रुद्राक्ष भले ही रेसिंग इंडस्ट्री में नहीं थे, लेकिन नकुल था अद्विक को देर में पता चल जाएगा। ये सोचते ही रिहान रुद्राक्ष के कमरे में भाग गया और उसके दरवाजे के सामने चिल्लाने लगा, अंकल मुझे आपको कुछ बताना है। आवाज सुनकर रुद्राक्ष ने आईब्रो सिकोड़ ली। लेस देन ये लड़का इतना शोर क्यों मचा रहा? वह रुद्राक्षी के साथ मेरे प्यार भरे समय में कैसे बाधा डालता रहता है? ग्रेटर दैन मैं 1 मिनट में आता हूँ। रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी को इन्फॉर्म किया, फिर हाथ में फोन लेकर दरवाजा खोलने के लिए उठ गया। जब उसने रिहान की लाल आंखें देखी तो उसकी आईब्रो चढ़ गई। व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? रुद्राक्ष ने पूछा, तुम्हें क्या परेशानी है? रिहान ने उसे देखा और रोने वाला ही था। जब उसने रुद्राक्ष को अधीरता से फोन पकड़े देखा तो उसे पता चला कि दूसरी रुद्राक्षी तरफ थी। क्या आप रुद्राक्षी से फोन पर बात कर रहे हैं? रिहान ने पूछा। ये सुनकर रुद्राक्ष के एक्सप्रेशन कोल्ड हो गए। तुम्हें दिक्कत क्या है? रुद्राक्ष ने कोल्ड आवाज में कहा। वह रिहान के सवालों का जवाब देते देते थक गया था। रिहान ने गहरी सांस ली। जब आप फोन पर बात खत्म कर लेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। फिर वह अचानक अपने कमरे में भाग गया। उसकी बातें सुनकर रुद्राक्ष कंफ्यूज हो गया। क्या हुआ? क्या ये रिहान था? रुद्राक्षी ने पूछा जब उसने रिहान की आवाज सुनी। हाँ, ये वही था। जैसे ही रुद्राक्ष ने दरवाजा बंद किया उसने उससे कहा, उसने मुझे बताया था कि वह अपनी गॉडेस को प्रपोज करने जा रहा है। अब वह उदास है। मुझे लग रहा है कि उसे रिजेक्ट कर दिया गया है। वह नहीं जानता था कि यह रिजेक्ट किए जाने से भी बदतर है। रुद्राक्षी को उम्मीद नहीं थी कि रिहान को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वह एक हैंडसम लड़का था और रिजेक्ट किए जाने की पॉसिबिलिटी बहुत कम थी। इस घटना से रुद्राक्ष भी हैरान रह गया। जब चीजें खत्म हो गईं तो रुद्राक्ष रिहान को वापस ग्रीन सिटी ले गया। घर के रास्ते में रुद्राक्ष को लगा कि रिहान के बारे में कुछ गड़बड़ है। ऐसा लग रहा था कि रिहान को उससे कुछ कहना है, लेकिन जब उसने रिहान से पूछा तो रिहान ने जवाब देने से इनकार कर दिया। रुद्राक्ष और रिहान एक साथ गॉर्डन के विला गए। शॉवर लेने के बाद रुद्राक्ष बाथरूम से बाहर आया और उसने रिहान को खिड़की के पास खड़े देखा। ये देखकर रुद्राक्ष को उसके लिए चिंता हुई। उसने सोचा, क्या रिजेक्शन वह बुरी तरह हर्ट था? ग्रेटर दैन रुद्राक्ष इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने रिहान को कॉफी का कप देते हुए कहा, चलो मुझे बताओ कि क्या तुम्हारे रिश्ते में कुछ गड़बड़ है? रिहान ने कॉफी एक सिप नहीं की। उसने रुद्राक्ष की ओर ब्लैंक एक्सप्रेशन देखा और कहा, ये कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं है। शुरू होने से पहले ही सब खत्म हो गया है। रिहान जानता था कि वह अब रुद्राक्ष से छिप नहीं सकता। रुद्राक्ष को इसके बारे में पता नहीं था, क्योंकि जब वे दूसरे शहर में थे तो उसका ध्यान काम पर बहुत ज्यादा था। चूंकि वे ग्रीन सिटी में थे, रुद्राक्ष को शायद इसके बारे में तब पता चलेगा जब वो बहुत सारे लोगों से घिरा होगा। रिहान को उदास देखकर रुद्राक्ष चिंतित हो गया और पूछा, लगता है मैं सही था? क्या तुम्हें रिजेक्ट कर दिया गया? रिहान ने जवाब दिया, यह उससे भी बदतर है। ये सुनकर रिहान हैरान था। क्या वह किसी और से प्यार करती है? ये सुनकर रिहान ने उदास होकर रुद्राक्ष की ओर देखा। रुद्राक्ष उससे लगभग 6 फीट लंबा और लंबा था, यहाँ तक कि जब रुद्राक्ष बाथरोब में था तब भी वह हैंडसम और चार्मिंग दिख रहा था। जब मनी, लुक, हाइट या टैलेंट की बात आती है तो अंकल मुझसे बेहतर है। चाहे कुछ भी हो, ये कहने की जरूरत नहीं कि वह मेरे अंकल है। रिहान चुप था। इस बीच रुद्राक्ष ने कहा, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि मैं सही था। रिहान अभी भी गहरी सोच में था। जब उसने रुद्राक्ष को ये कहते हुए सुना, उसने सोचा कि रुद्राक्षी ने अनुमान लगाया है कि जिसे वह पसंद करता है वह रुद्राक्षी है और उसकी पहली रिएक्शन इसे नकारने की थी। नो, यू गेस्ड रॉन्ग। रुद्राक्ष ने रिहान को कंधे पर थपथपाया और उसे इनकरेज किया, तुम वंसल परिवार से हो और हम कभी भी आसानी से हार नहीं मानते हैं। अगर तुम उसे पसंद करते हो तो तुम्हें हार नहीं मानना चाहिए। रिजेक्ट किए जाने का कोई मतलब नहीं है। ये सुनकर रिहान एक कदम पीछे हट गया। लेस देन वह वैसे भी सच्चाई जानने वाले हैं, इसलिए बेहतर होगा कि मैं अब एक्सेप्ट कर लूं। ग्रेटर दैन उसने साहस जुटाया और कहा, अंकल चाहे मैंने कुछ भी किया हो, क्या आप मुझे तो माफ कर देंगे अगर मैं बदलना चाहूं? रुद्राक्ष ने कंफ्यूजन में पूछा, मतलब? रिहान ने अपनी आंखें बंद कर ली और चिल्लाया, मुझे जो लड़की पसंद है वह रुद्राक्षी है। क्रैश! रुद्राक्ष के हाथ में मौजूद चीनी मिट्टी का मग फर्श पर गिर गया और टुकड़ों में बिखर गया। उसकी कॉफी से फर्श पर दाग लग गया।
रेहान का दिल तेजी से धड़कने लगा, वह बेहद घबराया हुआ था। फिर रुद्राक्ष ने कोल्ड टोन में कहा, मुझे देखो। रेहान ने देखने की हिम्मत नहीं की। अचानक रुद्राक्ष ने रेहान की गर्दन कसकर पकड़ ली, उसका दूसरा हाथ उसकी जेब में था। वह गुस्सा और निर्दयी लग रहा था। रेहान का दम घुट रहा था और उसने डर के मारे अपनी आंखें खोल दी। तब रुद्राक्ष ने उदासीनता से पूछा, तो क्या तुम्हें मेरी वाइफ पसंद है? उस पल रुद्राक्ष ने अपनी एलिगेंस खो दी थी, वह एक खूंखार जानवर की तरह लग रहा था। रेहान समझाना चाहता था लेकिन वह सांस नहीं ले पा रहा था। उसने हताश होकर हवा में हाथ लहराए और कठिनाई से कहा, अंकल रुद्राक्ष, मेरी बात सुनो। उसकी आवाज कर्कश हो गई थी, उसकी गर्दन फंस गई थी और उसकी सांसें थम गई थीं। रुद्राक्ष ने उसे जाने दिया और रेहान को जमीन पर गिरा दिया गया। रेहान हैरान था, उसे उम्मीद नहीं थी कि रुद्राक्ष इतना बेरहम होगा। इसके बाद वह गुस्सा हो गया, अंकल क्या मैं आपके लिए इतना इनसिग्निफिकेंट हूं? रुद्राक्ष ने रेहान को लगभग मार ही डाला था क्योंकि उसे गलती से उसे रुद्राक्षी प्यार हो गया था। रुद्राक्ष अभी भी गुस्से में दिख रहा था। वह बेरुखी से बोला, आप मेरी वाइफ का लालच कर रहे हैं और उसे पाने के लिए मेरी मदद और पैसे मांग रहा है। इससे भी बुरी बात यह है कि मैंने उसे इनकरेज भी किया है। क्या मुझे तुमसे पूछना चाहिए, क्या मैं तुम्हारे लिए इतना इनसिग्निफिकेंट हूं? ये सुनकर रेहान का चेहरा लाल हो गया। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि रुद्राक्ष ने उसे गलत समझा। उसने तुरंत समझाया, नहीं अंकल, आपने गलत समझा। ऐसा नहीं है कि मुझे आपकी वाइफ पसंद है। रुद्राक्ष के शक को दूर करने के लिए उसने जोर देकर कहा, अंकल ट्रॉय, मेरा विश्वास करो, यह एक गलतफहमी है। मुझे नहीं पता था कि वह रुद्राक्षी थी, नहीं मैं आपको धोखा देना चाहता था। ये सुनने के बाद रुद्राक्ष ने राहत की सांस ली। उसने रेहान को कॉलर से पकड़ा और सोफे पर गिरा दिया, अगली बार साफ साफ बोलना। रुद्राक्ष बहुत गुस्सा था क्योंकि उसे लगा कि रेहान ने उसे धोखा दिया है। कोई और होता तो बिना पीछे हटे उसे पीट देता, लेकिन रेहान को लेकर वह गुस्से से ज्यादा निराश थे। शुक्र है ये सब गलतफहमी थी। गलतफहमियों को सुझाने के बाद रुद्राक्ष ने चेतावनी दी, मैं हार मान लूंगा क्योंकि यह एक गलतफहमी है, लेकिन बेहतर होगा कि तुम अपनी फीलिंग पर कंट्रोल रखो और खुद पर काबू रखो। हाँ मुझे पता है, रेहान ने दर्द में मुस्कुराते हुए जवाब दिया। रुद्राक्ष द्वारा लगभग गला दबाकर हत्या करने के बाद रेहान को कुछ समझ आया, उसका जीवन उसकी इनिशियल फीलिंग से कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट था। रुद्राक्ष अपने कमरे में वापस गया और कूड़ेदान को लात मारकर गिरा दिया। लेस देन ये सब क्या है, मेरे भतीजे को मेरी पत्नी से प्यार हो गया, ग्रेटर दैन। हालांकि यह महज एक गलतफहमी थी। रुद्राक्ष अभी भी गुस्से में था। अगर रेहान ने दयनीय याचना न की होती तो उसने रेहान को पीटा होता। पीछे मुड़कर देखने पर रुद्राक्ष को खुद पर भी गुस्सा आ रहा था। आखिरकार वह अपने भतीजे को अपनी पत्नी का पीछा करने के लिए इनकरेज कर रहा था। उसने पहले ये भी कहा था कि वेकेंड नाइट्स एक बुरी महिला थी। अतीत में उसने जो किया था उसके बारे में सोचते हुए रुद्राक्ष सोचने लगा कि रेहान को और ज्यादा डरना चाहिए। रुद्राक्षी को पता था कि रुद्राक्षी उस दिन घर आया था। फेमस वीकेंड नाइट्स हैकर होने के नाते उसके लिए ये जांचना बहुत आसान था कि इंटरनेट पर कोई जानकारी अवेलेबल है या नहीं। वह आसानी से रुद्राक्ष फ्लाइट शेड्यूल और वह कहाँ रह रहा था इसकी डिटेल पा सकती थी। रुद्राक्ष सरप्राइज देने की चाहत में रुद्राक्षी ट्रीटमेंट के लिए ब्यूटी सैलून गई। सैलून के स्टाफ हमेशा उसकी साफ स्किन के लिए उसकी सराहना करते थे और उससे पूछते थे कि उसकी स्किन केयर रूटीन क्या है। रुद्राक्षी को अपनी खूबसूरती के लिए तारीफ सुनना पसंद था। वह रुद्राक्ष के सामने अपनी सबसे खूबसूरत शक्ल में आना चाहती थी। अंत में वह सभी की तारीफ के साथ सैलून से निकल गई और रुद्राक्ष के घर चली गई। वह दरवाजे की घंटी बजाने के बाद दरवाजे पर खड़ी रही। कौन है? रेहान ने दरवाजा खोला। रुद्राक्षी को देखकर रेहान हैरान रह गया। रुद्राक्षी बिना मेकअप के भी पहले से ही खूबसूरत थी। बेहतरीन मेकअप करने के बाद वह और भी खूबसूरत हो गई। रुद्राक्षी ने एक खूबसूरत काली ड्रेस पहनी हुई थी जिसमें उसके गोरे कंधे और कॉलरबोन दिख रहे थे। ड्रेस और हाई हील्स में वह पतली लग रही थी। उसका मेकअप परफेक्ट था, बहुत ज्यादा हैवी या हल्का नहीं। वह परम सुंदरी थी। रेहान हमेशा से जानता था कि रुद्राक्षी खूबसूरत है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी सुंदर होंगी। उसने अनजाने में अपनी लार निगल ली।
जैसे ही उसने निगला अचानक उसकी पीठ से एक ठंडी आवाज आए, अपने बेडरूम में जाओ। रेहान तुरंत अपने कमरे में वापस भाग गया। रुद्राक्षी थोड़ी हैरान हुई, उसने हैरानी में पूछा, वह यहाँ क्यों है? रुद्राक्षी की खूबसूरती देखकर रुद्राक्ष भी हैरान रह गया। वह उसे घर के अंदर ले गया और दरवाजा बंद कर दिया, फिर वह उसे बेतहाशा किस करने लगा। रुद्राक्षी उसकी अचानक किस से हैरान हो गई थी और उसे एहसास हुआ कि वह अग्रेसिव था। लेकिन फिर भी उसे यह पसंद आया, वह रुद्राक्ष की हर चीज से ऑब्सेस्ड थी। रुद्राक्षी ने उसकी गर्दन पकड़कर हौंफते हुए पूछा, क्या तुम ठीक हो? आज रात तुम इतने मजबूत क्यों हो? रुद्राक्ष पहले रेहान के साथ तीखी नोकझोंक की, फिर उसके साथ। क्यों ऐसा? इसलिए है क्योंकि मुझे जलन हो रही है, रुद्राक्ष ने मन ही मन सोचा। रुद्राक्षी के गुलाबी होठों को देखते हुए उसने अपना सिर नीचे किया और जोर से चूमा। इसके बाद रुद्राक्ष ने कहा, मेरे दिल में दर्द है। सिर्फ उसका दिल ही नहीं, उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। रुद्राक्ष रुद्राक्षी को वापस अपने कमरे में ले गया और उसे बेड पर लिटा दिया। रुद्राक्षी को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने उसे रोका और पूछा, रुको, तुमने अभी भी मुझे जवाब नहीं दिया, तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं, ने उसकी गर्दन को चूमते हुए जवाब दिया। हालांकि रुद्राक्षी ने उसे फिर रोका और उसके ऊपर चढ़ गई। तुम उस आदमी को क्या कहोगी जो दूसरे आदमी को अपनी वाइफ को लुभाने के लिए इनकरेज करता है? रुद्राक्ष ने अपने द्वारा किए गए बेवकूफ़ी भरे काम के बारे में सोचते हुए पूछा। आसहोल का पेओ की मात्रा व आधा रड्डा जवाब देते हुए रुद्राक्षी मुस्कुराई और बस्ताग। ये सुनकर रुद्राक्ष हाँफने लगा। रुद्राक्षी उसके इस रिएक्शन पर हंसी और बोली, तुम गिल्टी लग रहे हो। अचानक बाहर तेज आवाज सुनाई दी। क्या हुआ? रुद्राक्षी ने पूछा। आवाज सुनकर वे जल्दी बाहर चले गए। रेहान दर्द से चिल्ला रहा था और उसने उसका पैर पकड़ रखा था। उसके पैरों के पास एक सूटकेस और एक पत्थर की मूर्ति थी। पत्थर की मूर्ति पहले ही 2 हिस्सों में टूट चुकी थी। लिविंग रूम में एक पत्थर की मूर्ति थी। रेहान भागने की योजना बना रहा था। जैसे ही वह सूटकेस खींचकर बाहर जा रहा था, पहचाने जाने के डर से उसने मुड़कर एविक के दरवाजे की ओर देखा। तभी उसका सामान पत्थर की मूर्ति से टकराया, जो गिरकर उसके पैर पर आ गिरा। पत्थर की मूर्ति का वजन बहुत था। रेहान को ऐसा लगा जैसे उसके पैर की उंगलियां टूट गई हों। चैप्टर 177। रेहान ने रुद्राक्ष को धमकी देना। रुद्राक्ष का उस टॉर्चर करना अक्षिता से फिर मुलाकात। उसने सफेद फ्लिप चप्पल पहन रखी। सफेद चप्पल पर खून का दाग देखा गया। ये देखकर रुद्राक्षी रेहान की मदद के लिए दौड़ी। तुमने खुद को, लेकिन इससे पहले कि वह करीब आती, रुद्राक्ष ने उसे पकड़ लिया और पीछे खींच लिया। रुद्राक्षी उलझन में थी। तुमने मुझे क्यों रोका? तुम्हारे भतीजे को चोट लगी है। रेहान ने पहले जाह्नवी की मदद की थी और वह रुद्राक्ष का भतीजा था। रुद्राक्षी को लगा कि रेहान के लिए चिंता दिखाना नॉर्मल बात है, लेकिन रुद्राक्ष और रेहान की नज़र में ऐसा नहीं था। रुद्राक्षी की आंखों में रेहान के लिए चिंता देखकर रुद्राक्ष को जलन होने लगी। रेहान ने कांपती आवाज में कहा, मैं ठीक हूं। उसके शब्द बिल्कुल भी कन्विंस करने वाले नहीं थे। रेहान एक फाइटर था और अच्छी लड़ाई के लिए उसके पैर इंपॉर्टेंट थे। रुद्राक्षी जानती थी कि अगर उसने अब और इंतजार किया तो उसके पैर बर्बाद हो जाएंगे। वह गंभीर रूप से घायल है। इतना कहते ही रुद्राक्षी का हाथ झटक दिया और रेहान की ओर चल दी। रेहान डर कर पीछे हट गया। अचानक रुद्राक्ष ने रेहान का कॉलर पकड़ लिया और उसे सोफे पर फेंक दिया। रुद्राक्ष की ओर देखते ही रेहान कांप उठा। रुद्राक्ष कोई इरेशनल आदमी नहीं था। वह जानता था कि राहा को तुरंत ट्रीटमेंट की जरूरत है। अपने जूते उतारो। राहा ने अपने फ्लिप फ्लॉप को लात मारी, जिससे कई पैर की उंगलियां दिखाई दी जो लगभग सपाट थीं। रुद्राक्षी उसका घाव देखना चाहती थी, लेकिन जब वह घावों की जांच करने के लिए आगे बढ़ी तो रुद्राक्ष ने उसके हाथ पकड़ लिए। मैं इसे देखता हूं। तुम। इसके बाद रुद्राक्षी ने रेहान के पैर पर लगे खून को देखा और पूछा, क्या तुम श्योर हो? रुद्राक्ष ने शांति से जवाब दिया, मैं मर सकता होकर। इस बीच रेहान ने अपने खून बहते पैर की उंगलियों को ढक लिया। अंत में न तो रुद्राक्ष और न ही रुद्राक्षी ने रेहान के घावों का इलाज किया। इसके बजाय रुद्राक्ष ने फैमिली डॉक्टर को बुलाया। जाने से पहले डॉक्टर ने रेहान को सलाह दी कि उसे अच्छा आराम करना चाहिए और हल्का खाना खाना चाहिए। रुद्राक्ष ने सुना और कुछ नहीं कहा। डॉक्टर के जाने के बाद रेहान को भी घर भेज दिया गया।
रुद्राक्षी को लगा कि रुद्राक्ष अजीब हरकतें कर रहे हैं। क्या रेहान ने तुम्हें गुस्सा दिलाया? रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी को अपनी बाहों में उठा लिया। उसने रुद्राक्षी को धीरे से बेड पर लिटा दिया। जब रुद्राक्ष ने उसे गले लगाना और चूमना शुरू किया तो रुद्राक्षी ने धीरे से कहा, मुझे पीरियड है। ये सुनकर रुद्राक्ष जो कर रहा था वह बंद कर दिया और सीधा हो गया। उसने झिझकते हुए पूछा, रियली? रुद्राक्ष को उस पर विश्वास नहीं हुआ। हाँ। इसके बाद रुद्राक्षी ने उसका चेहरा पकड़ा और उसके होठों पर चूम लिया। अब मुझे पता चला कि लोग क्यों कहते हैं कि कभी किसी आदमी पर भरोसा मत करो। आदमी हमेशा सेक्स के बारे में सोचते रहते हैं, यहाँ तक कि नोबल मिस्टर वंसल भी ऐसे ही हैं। ये सुनकर रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी की उंगलियों को पकड़कर उसके हाथ के पिछले हिस्से को चूमा और पूछा, क्या तुमने मुझे लुभाने के लिए कपड़े नहीं पहने थे? जब रुद्राक्ष ने उसे इतना तैयार देखा तो वह अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख सका। रुद्राक्षी ने हंसते हुए कहा, कितनी अफसोस की बात है। रुद्राक्ष मुस्कुराया और खड़े हो गया, मुझे कॉल करना है। फिर वह रुद्राक्षी को छोड़कर कॉल करने के लिए चला गया जो अभी भी हंस रही थी। रुद्राक्ष की कॉल के बाद रेहान जो घर जा रहा था उसे बीच में ही रोक लिया गया। विकी जो चश्मा पहने हुए था रेहान की कार के आगे खड़ा था और रेहान को भी बुरा एहसास घेर रहा था। इसके बाद विकी ने हथौड़े से कार का अगला शीशा तोड़ दिया। तुम क्या चाहते हो? रेहान रोने वाला था। मैं चोटिल हूं। विकी ने अपना दाहिना हाथ कार की छत पर रखा और रेहान की ओर देखा। रेहान, कभी भी लोगों को अपने भाग्य को एक्सेप्ट करना सीखना पड़ता है। रेहान ने उलझन में पूछा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तुम्हारे चाचा रुद्राक्ष चाहते हैं कि मैं तुम्हें सबक सिखाऊं। इसके बाद विकी ने कार का दरवाजा खोला और रेहान का कॉलर पकड़कर उसे कार से बाहर खींच लिया। रेहान के लाल और सूजे हुए पैरों को देखकर विकी ने रेहान के कंधे को थपथपाया और सिम्पथी दिखाते हुए कहा, मैं तुम्हारी अच्छी देखभाल करूंगा, इसलिए चिंता मत करो। रेहान को उस पर विश्वास नहीं हुआ। उसने कार के दरवाजे को कसकर पकड़ लिया और कहा, मैं कुछ बातचीत करना चाहता हूं। आगे बढ़ो। विकी अच्छे मूड में था। 10 मिनट बाद रुद्राक्ष को विकी का फोन आया। उसने क्या कहा? विकी ने रेहान की ओर देखा और कहा, उसने कहा था कि वह इसे पब्लिश करेगा। विकी को नहीं पता था कि क्या हो रहा है, इसलिए उसने रुद्राक्ष को रेहान का मैसेज भेज दिया। विकी अनुमान लगाया कि रेहान के पास रुद्राक्ष को धमकाने के लिए कुछ है। अपनी बात खत्म करने के बाद रुद्राक्ष कुछ देर तक चुप रहे। ठीक है, उसे अपने घर ले जाओ और मेरा इंतजार करो। ये सुनकर रुद्राक्ष की पलकें झपकी। वह जानता था कि रुद्राक्षी एक इंटेलिजेंट वुमन थी। रेहान के प्रति रुद्राक्ष के रवैये में बदलाव पर रुद्राक्षी को अंदाजा हो गया। उसके गले में हाथ डालते हुए वह मुस्कुराए और बोली, तुमने मुझसे पूछा था कि हम उस आदमी को क्या कहते हैं जो दूसरों को अपनी वाइफ को लुभाने के लिए कहता है। बोलते समय रुद्राक्षी रुद्राक्ष के एक्सप्रेशन को देख रही थी और उसने कहा, मैं जिस रुद्राक्ष को जानती हूं वह कभी भी दूसरे लोगों के मामले की परवाह नहीं करता है। तो रुद्राक्ष ने घबरा कर पूछा, तो तुम रेहान को मुझे लुभाने के लिए क्यों इनकरेज कर रहे थे? रुद्राक्षी को रुद्राक्ष को पर विश्वास था। वह जानती थी कि कुछ गलतफहमियां थीं। रुद्राक्ष जानता था कि वह रुद्राक्षी से छुपा नहीं सकता और उसने रुद्राक्षी को पूरी कहानी बता दी। अपने सामने सुंदर और आज्ञाकारी लड़की को देखकर रुद्राक्ष ने उसके बालों को सहलाते हुए पूछा, क्या कोई और पहचान है जो मैं अभी तक नहीं जानता? हालांकि अभी रुद्राक्षी किसी और मामले के बारे में सोच रही थी। तो तुमने पहले जिस गोल्डडिगर लड़की का जिक्र किया था वह मैं ही थी। उसने रुद्राक्ष की ओर देखा और उसके सवाल को नजरअंदाज कर दिया। ये सुनकर रुद्राक्ष ने अपना गला साफ किया और बेचैनी से कहा, नहीं, ये सब गलतफहमी थी। इसके बाद रुद्राक्ष ने टॉपिक बदलने की कोशिश की, वैसे मैंने लाइट स्प्रिंग में एक घर खरीदा है। टॉपिक बदलने की कोशिश मत करो। रुद्राक्षी ने उसके कान पर चुटकी ली और डांटते हुए कहा, क्या मुझे फ्यूचर में तुम्हें बस्तार्ड कहना चाहिए? इससे पहले किसी ने भी रुद्राक्ष के कान की चिकोटी काटने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन रुद्राक्षी उस समय उसका कान की चाकोटी रही थी और एडवाइज ने विरोध करने की हिम्मत नहीं की। वह झुका और रुद्राक्षी के होठों को चूम लिया। अगर तुम्हें ये शब्द पसंद हैं तो ठीक है। फिर वह उसे किस करता रहा। रुद्राक्षी हैरान थी। उसने नहीं सोचा था कि वह इतना शांत हो सकता है।
फिर उसने रुद्राक्ष को दीवार से सटाया, उसका चेहरा उठाया और उसे अग्रेसिव तरीके से किस करने लगी। मिस्टर वंसल, मैं आपके शरीर को तरस रही हूं, इसलिए पेशेंट रखें, हमारे पास समय के अलावा कुछ नहीं है। टॉपिक को बदलने की रुद्राक्ष की कोशिश को रुद्राक्षी के अकाउंटेंट ने विफल कर दिया। रुद्राक्षी ने रुद्राक्ष को सेड्यूस किया और फिर कहा, रुद्राक्ष, आई एम ऑन अ पीरियड। फिर वह मुड़ी और चली गई। रुद्राक्षी ने रुद्राक्ष का व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नेम भी बदल दिया। जब रुद्राक्ष को पता चला तो वह गुस्सा हो गया। जब वह बाथरूम में था तो रुद्राक्षी ने उसे एक स्क्रीनशॉट भेजा था। बाथरूम से बाहर आने के बाद जब रुद्राक्ष ने इसे देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे उसे अपने ही कर्मों की सजा मिल रही हो। वह अपना गुस्सा अपनी वाइफ पर नहीं निकाल सकता था, लेकिन वह इसे अपने भतीजे पर निकाल सकता था। उसने विकी के घर की ओर गाड़ी चलाई। रेहान पहले से ही बिस्तर से बंधा हुआ था। जब रुद्राक्ष आया तो उसने किसी से रेहान के पैरों को कसकर लपेटने को कहा, इसलिए कुछ प्रोटेक्टिव मेजर के साथ रेहान को एक शार्क के साथ पूल में फेंक दिया गया। रुद्राक्ष पूल के किनारे बैठ गया और शार्क को रेहान का पीछा करते हुए देखा। खून की गंध से शार्क उत्तेजित हो गई और घायल रेहान का पागलों की तरह पीछा करने लगी। रेहान की पैंट लगभग फट चुकी थी और वह तेजी से तैरकर दूर चला गया और मदद के लिए चिल्लाया। वो दयनीय रूप से कांप रहा था। शार्क के साथ कई मुठभेड़ों के बाद रेहान को अपने चाचा को धमकी देने पर बेहद पछतावा महसूस हो रहा था। उसे नहीं पता था कि वह उस समय क्या सोच रहा था। रुद्राक्ष ने देखा किया कि रेहान अभी भी काफी एनर्जेटिक लग रहा है। उसने एक सबऑर्डिनेट की ओर देखा जो पूल पर बंदूक तान रहा था और उसे रेहान पर नजर रखने का संकेत दिया। फिर वह धीरे से चला गया। अरे अंकल, दूर मत जाओ, मुझे यहां से बाहर निकालो, रेहान बुरी तरह चिल्लाया। रुद्राक्षी एक बार फिर एक रेस्तरां में अक्षिता से मिली। अक्षिता टेबल पर सामने वाली अमीर औरत के सामने बैठी थी। अक्षिता, तुम्हें मेरे बेटे से अलग करने के लिए मुझे क्या करना होगा? अमीर औरत की आवाज गुस्से से भरी थी। 15 लाख बोलते हुए अक्षिता की आवाज एक्साइटमेंट से भरी थी। 15 लाख काफी है, कुछ ज्यादा नहीं, कुछ कम नहीं। ये सुनकर अमीर औरत हैरान रह गई। तुम पैसे के पीछे पागल हो, जैसी कि मैंने उम्मीद की थी। तुम गोल्ड डिगर हो। अगर तुम जानती हो कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है तो तुम जितना चबा सकती हो उससे ज्यादा न चबाओ, नहीं तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। इसके अलावा तुम इतने पैसे के लायक नहीं हो। अक्षिता ने हाँ में सिर हिलाया। आप ठीक कह रही हैं, मैं लायक नहीं हूँ। अमीर औरत ने उसकी ओर घमंड से देखा और कहा, बताओ तुम्हें कितना पैसा चाहिए? 15 लाख। तुम? बातचीत करते समय अक्षिता हंसी और अपने हाथ मलते हुए बोली, मैं इतने पैसे के लायक नहीं हूं, लेकिन आपका बेटा ईशान आपके लिए कीमती है ना? अगर वो कीमती है और उसका फ्यूचर ब्राइट है, चलिए उसके लिए 15 लाख खर्च करना बहुत बड़ी बात होगी। इसने आगे कहा, ईशान को महान चीजें हासिल करनी है। इसके बारे में सोचो, अगर मैं उसे छोड़ने से इनकार कर दूं तो न सिर्फ उसका फ्यूचर खराब होगा, वह मुझसे बेहतर वाइफ ढूंढने का मौका भी खो देगा। इसलिए 15 लाख खर्च करके मेरा उससे नाता तोड़वाना एक फायदेमंद कदम है। हमें करेंट सिचुएशन पर ध्यान देने के बजाय फ्यूचर के लिए प्लान बनानी चाहिए है ना? आपको समझना होगा कि आप 15 लाख अपने बेटे के फ्यूचर पर खर्च कर रही हैं, मुझ पर नहीं। अगर ईशान फ्यूचर में अरबपति बन जाता है और उसे मेरी जैसी वाइफ के साथ पब्लिक इवेंट में जाना होगा तो यह उसके लिए बहुत शर्मनाक होगा। जब ऐसा होगा तो वह आपसे नफरत करेगा। मेरा बेटा मुझसे नफरत करेगा। अमीर महिला को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह क्या सुन रही थी। अक्षित ने उसका ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया। क्या वह नहीं करेगा? हमारी शादी न रोकने के लिए और उसका जीवन बर्बाद करने के लिए वह आपसे नफरत करेगा क्योंकि आप 15 लाख नहीं दे सकती, अक्षिता ने उदास होकर कहा। अमीर महिला को विश्वास होने लगा कि ऐसा सचमुच होगा। वह काफी देर तक चुप रही और अक्षित, उसने जो कहा वह समझ में आ रहा है। मुझे कुछ समय दो, जब तक तुम मेरे बेटे से ब्रेकअप कर लोगी मैं तुम्हें 15 लाख देने को तैयार हूँ। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी, ये मेरा अकाउंट नंबर है, मत भूलना। ये कहते हुए अक्षिता ने महिला को अपना अकाउंट नंबर दिया। अमीर महिला के जाने के बाद रुद्राक्षी अपनी हंसी नहीं रोक सकी। अक्षिता एक छुपे हुए रत्न की तरह थी जो जब भी वे मिलते थे तो उसे खुश कर देती थी। अक्षिता को रुद्राक्षी की मौजूदगी के बारे में तब पता चला जब उसने उसकी हंसी सुनी।
आखिर रुद्राक्षी की क्यों बार बार अक्षिता से हो रही है और क्या इसके पीछे कारण, क्या ये एक सोची समझी साजिश है और क्या रुद्राक्ष ले लेगा रिहान की जान? जाने के लिए अगला भाग पढ़े। फोन रखकर रुद्राक्ष ने मुड़कर रुद्राक्षी की ओर देखा। चैप्टर 178 रुद्राक्षी का नया सेमेस्टर। सोनाली आकृति दिशा रूममेट रुद्राक्षी ने ड्रिग्स नहीं लिया है। हेलो डियर फ्रेंड्स, पिछले चैप्टर गलत पब्लिक हो गया, प्लीज आप उसे इग्नोर करें और आज का चैप्टर पढ़े, आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। रुद्राक्षी का नया सेमेस्टर स्टार्ट हुआ। ओरिएंटल यूनिवर्सिटी ग्रीन सिटी में सबसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में से एक थी। इसने केवल अमीर परिवारों के स्टूडेंट को ही एडमिशन नहीं दिया, इसने कॉम्पिटेंट स्टूडेंट को भी एक्सेप्ट किया। हालांकि उस यूनिवर्सिटी में एक छोटा स्टूडेंट ग्रुप था, लेकिन उसके सभी स्टूडेंट ने एकेडमिक एक्सीलेंस हासिल की। न केवल कैंपस बड़ा था बल्कि इसकी सुविधाएं उन लग्जरी कॉन्डोमिनियम के बराबर थीं। नए सेमेस्टर से स्टूडेंट पर एक रूल लागू हुआ और ये था कि स्टूडेंट अब यूनिवर्सिटी के ही डॉर्मिटरी में रहेंगे। इस यूनिवर्सिटी में 4 स्टूडेंट एक अपार्टमेंट शेयर करेंगे। एक अपार्टमेंट में 2 बेडरूम, एक लिविंग रूम, एक किचन और 2 बाथरूम थे। यूनिवर्सिटी अपने स्टूडेंट्स की सभी जरूरतों को पूरा करेगी। इन स्टूडेंट को केवल यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करने पर ध्यान देने की जरूरत है। ये सही था कि यूनिवर्सिटी को ऑपरेट करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत थी। इसकी मेन इनकम फाइनेंसिंग और डोनेशन से आती है। ओरिएंटल के सभी सक्सेसफुल सी मेडिकल यूनिवर्सिटी को पैसे डोनेट करेंगे। इस बीच यूनिवर्सिटी अपने स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी हासिल करने के लिए काम करेगा। अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करने के लिए रुद्राक्षी के साथ जाने के बाद रुद्राक्ष ने यूनिवर्सिटी छोड़ दिया। उसने वादा किया कि वह उसे शुक्रवार को लेने आएगा। रुद्राक्षी और आकृति दोनों फाइटिंग कोर्स पर थे। WWE क्रेसेंट चैंपियनशिप में उनकी रैंकिंग एक दूसरे के काफी करीब थी, इसलिए उन्हें एक ही क्लास में असाइन किया गया था। आकृति रुद्राक्षी से पहले डॉम में पहुंची। कैंपस बहुत बड़ा था, यही कारण है कि रुद्राक्षी ने अपने डॉम की तलाश में बहुत समय बिताया। रुद्राक्षी थोड़े समय के लिए ही कैंपस में घूमी थी, हालांकि स्टूडेंट ने स्टूडेंट पोर्टल पर इस पर चर्चा शुरू कर दी। लेस देन, ओह गॉड, मैंने वेकेंट टलबोट को देखा, वह बहुत ही खूबसूरत है। ग्रेटर देन, स्टूडेंट ने पोस्ट के साथ रुद्राक्षी की पीठ की फोटो भी भेजी। किसी ने कमेंट्स की, मुझे पता है वेकेंट टलबोट खूबसूरत है, लेकिन तुम्हारी फोटो में केवल उसकी पीठ दिखाई दे रही है और यह बहुत ब्लर दिख रही है। ग्रेटर देन, फोटो पोस्ट करने वाले व्यक्ति ने जवाब दिया, मैंने उसे देखा था, मुझे अफसोस है कि मैं फोटो सही ने नहीं ले सका। ग्रेटर देन, रुद्राक्षी ने शॉर्टकट अपनाया, यही कारण था कि ज्यादा लोग उससे नहीं टकरा रहे थे। हालांकि कॉम्बैट के दौरान उसके कई फैंस थे। उनके कई फैंस इस बात को लेकर क्यूरियस थे कि रुद्राक्षी को कौन सी क्लास में है। लेस देन, क्या किसी को पता है कि उसकी क्लास क्या है? मैं उसे देखना चाहता हूं। ग्रेटर देन, लेस देन, क्लास ए बिल्कुल, क्या तुमने सोचा था कि उसे क्लास ई में असाइन किया जाएगा? ग्रेटर देन, ओरिएंटल यूनिवर्सिटी में कई स्टूडेंट एसोसिएशन थे। एक स्टूडेंट एसोसिएशन ने ये पोस्ट देखी, उसने तुरंत अपनी नोटबुक निकाली, अपना लाल बाजूबंद पहना और क्लास ए कॉम्बैट स्टूडेंट डॉर्मिटरी में चला गया। रुद्राक्षी का डॉम साउथ हॉल की पहली इमारत में फ्लैट 608 में था। 4 स्टूडेंट एक अपार्टमेंट शेयर कर रहे थे। रुद्राक्षी को छोड़कर उनमें से 3 आ चुके थे। उनमें से एक आकृति थी, दूसरी थी सलोनी। रुद्राक्षी पहले भी सलोनी से मिल चुकी है। सलोनी ने पहले कहा था कि वह अपने भाई के लिए रुद्राक्षी से बदला लेना चाहती थी, हालांकि अंत में उसने रुद्राक्षी से माफी मांगी। एक अन्य फ्लैटमेट का नाम दिशा था। चूंकि एक अपार्टमेंट में केवल 2 बेडरूम थे, रुद्राक्षी और आकृति एक बेडरूम शेयर कर रही थी, जबकि सोनाली और दिशा दूसरा बेडरूम शेयर कर रही थी। अपार्टमेंट में पहुंचते ही रुद्राक्षी दिशा से टकरा गई। आई एम सॉरी, रुद्राक्षी ने माफी मांगी, वह पहले ध्यान नहीं दे रही थी। शुरू में दिशा ने रुद्राक्षी को लापरवाही से देखा, हालांकि जब उसने दोबारा रुद्राक्षी की तरफ ठीक देखा तो वह दंग रह गई। फिर उसने रुद्राक्षी को गले लगाया और चिल्लाकर कहा, माय आइडल। रुद्राक्षी हैरान थी, वह दिशा की रिएक्शन से हैरान थी, क्योंकि उसके ज्यादातर फैंस लड़के थे जो लोग लड़ाई और मोटरसाइकिल रेस देखना पसंद करते थे। वह शायद ही किसी ऐसी फीमेल फैंस से मिली जो दिशा जितनी एक्साइटेड दिखे। दिशा ने रुद्राक्षी को कसकर गले लगाया, इस हद तक कि रुद्राक्षी सांस लेने में कठिनाई होती है।
प्लीज मुझे जाने दो। रुद्राक्षी उस पल खो गई थी। वह अपने दुश्मनों के प्रति बेरहम हो सकती है, हालांकि वह बेहद शर्मीली है और उसे नहीं पता है कि अपने फैंस से मिलते समय क्या करना है, खासकर उन लोगों से जो बेहद एक्साइटेड लगते थे। रुद्राक्षी अपने आइडल के लिए फैंस की भावनाओं को समझ नहीं पाई। वह हमेशा सोचती थी कि फैंस उनके आइडल को इतना कैसे पसंद करेंगे, जबकि वे पहले कभी खुद नहीं मिले थे या एक साथ समय नहीं बिताया था। दिशा ने तुरंत रुद्राक्षी को जाने दिया और एक कदम पीछे हट गई। उसने कहा, हाय आइडल। फिर उसने रुद्राक्षी की जांच की। उसने देखा कि रुद्राक्षी की स्किन बहुत गोरी थी और गाल गोल-मटोल थे। क्या तुम ठीक हो? कुछ देर तक दिशा को घूरने के बाद रुद्राक्षी ने दिशा से पूछा। रुद्राक्षी को पहले कभी किसी लड़की ने इस तरह नहीं देखा था। दिशा अंत में नॉर्मल हो गई है। फिर उसने रुद्राक्षी की ओर देखा और कहा, हाय, मेरा नाम दिशा अवस्थी है, मैं तुम्हारी रूममेट हूँ। दिशा धीरे से हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ी। हे दिशा। रुद्राक्षी भी आगे बढ़ी और दिशा से हाथ मिलाया। दिशा का हाथ किसी बच्चे की तरह छोटा और मुलायम था। हालांकि दिशा बहुत पतली थी, उसका हाथ मोटा था। रुद्राक्षी ने जब दिशा से हाथ मिलाया तो दिशा उसकी हाथ देखती रह गई। वह मन ही मन पागल हो रही थी। मैं अपने आइडल से हाथ मिला रही हूँ। ओह गॉड, उसका हाथ बहुत सुंदर है और मेरे गोलमटोल हाथ से अलग है। ग्रेटर दैन कंट्रोल से बाहर महसूस करने के बावजूद उसने रुद्राक्षी के सामने शांत दिखने का नाटक किया। 1 मिनट बाद आकृति और सोनाली अपने कमरे से बाहर आए। जब सोनाली ने रुद्राक्षी को देखा तो वह खुशी से मुस्कुराई और बोली, हाय, इट्स बिन ऑन अ लॉन्ग टाइम। रुद्राक्षी ने जवाब दिया, लॉन्ग टाइम नो सी। सोनाली और रुद्राक्षी न तो दोस्त थे और न ही दुश्मन। कुछ देर बातें करने के बाद सभी अपने कमरे में चले गए और अपना सामान अरेंज किया। रुद्राक्षी ने सोचा कि उसके अपार्टमेंट में माहौल खुशनुमा था और हर कोई फ्रेंडली और आसानी से घुलने मिलने वाला लग रहा था। आकृति एक मजेदार और खुशमिजाज इंसान थी। हालांकि सोनाली थोड़ी घमंडी थी, लेकिन वह एक सीधी सादी इंसान थी। दिशा एक शर्मीली लड़की थी। हालांकि रुद्राक्षी को हमेशा लगता था कि दिशा जिस तरह से उसे देखती थी वह आदमियों से भी ज्यादा डरावना लगता था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे दिशा किसी भी पल उसे गले लगा लेगी। किसी ने दरवाजा खटखटाया। रुद्राक्षी लिविंग रूम में थी, इसलिए वो दरवाजा खोलने गईं। चारू और जाह्नवी की क्लास अलग हो चुकी थी। उनका लक्ष्य सिर्फ मेडिकल फील्ड में था, इसलिए उन्होंने ये एक्सेप्ट किया और अपने न्यू सेमेस्टर पर ध्यान देने के लिए सोचा। चारू और जाह्नवी आरुष की क्लास में ही निकले। चारू को इस बात की खुशी महसूस हुई कि वह आरुष को फिर से देख सकेगी। वही राजवीर सर पहले की तरह ही चारू जाह्नवी के क्लास के हेड थे, जिसे जानकर जाह्नवी ने सोचा कि वह अब और भी अपने राजवीर को तंग कर सकेगी। रुद्राक्षी के अपार्टमेंट के बाहर काले स्पोर्ट्स वियर में एक आदमी खड़ा था। वह लगभग 6 फीट लंबा था। उसकी त्वचा सांवली थी और चेहरे पर कठोर एक्सप्रेशन थे। उसने लाल रंग का आर्मबैंड पहना हुआ था। उसके आर्मबैंड पर स्टूडेंट एसोसिएशन प्रेसिडेंट लिखा हुआ था। यह लड़कियों का डॉम है। रुद्राक्षी ने उसे याद दिलाया और उसे अपने अपार्टमेंट में एंटर नहीं करने दिया। कुशाल को पता था कि यह महिलाओं का डॉम है। वह जानबूझकर रुद्राक्षी के अपार्टमेंट में गया था। रुद्राक्षी जब अपने डॉम में थी तो कैजुअल आउटफिट में थी। उसने एक बड़े आकार की टी शर्ट और डेनिम शॉर्ट्स पहनी हुई थी। रुद्राक्षी की त्वचा गोरी थी और पैर लंबे पतले थे। उसका ढीला कॉलर किनारे की ओर खिसक गया एल, जिससे उसका कंधा और सुंदर एल दिखाई देने लगा। हालांकि रुद्राक्षी ने रिवीलिंग कपड़े नहीं पहने थे, फिर भी वह सेक्सी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसने कोई बड़ी टी शर्ट और डेनिम शॉर्ट्स नहीं बल्कि सेक्सी लॉन्जरे पहना हुआ था। कुशाल को नहीं पता था कि कहाँ देखना है। उसने जोर से निगल लिया। फिर उसने तुरंत रुद्राक्षी की ओर पीठ कर ली। आई एम सॉरी, मैं यहाँ अपार्टमेंट की अटेंडेंस जांचने के लिए आया हूँ। क्या आप प्लीज अपने कपड़े ठीक से पहन सकती हैं? उस पल कुशाल का चेहरा तुरंत टमाटर की तरह चमक उठा। उसकी बात सुनकर रुद्राक्षी ने अपने पहनावे की जांच की और उसके कॉलर को खींचते हुए कहा, आप रजिस्ट्रेशन के लिए आ सकते हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लड़कियों को वन शोल्डर टॉप पहने देखना आम बात थी। कुशाल ने पलटकर रुद्राक्षी की ओर दोबारा देखने की हिम्मत नहीं की। वह बड़ी मुश्किल से चलकर रुद्राक्षी के अपार्टमेंट में दाखिल हुआ। फिर उसने पूछा कि क्या उसके सभी फ्लैटमेट आ गए हैं।
इसके बाद रुद्राक्षी ने अपने सभी फ्लैटमेट्स को जाकर कुशाल से मिलने के लिए कहा। कुशाल ने अपनी नोटबुक निकाली और समय समय पर रुद्राक्षी की ओर देखते हुए उनके नाम लिखे। कुशाल के जाने के बाद दिशा ने अपनी बाहें पार कर लीं और दुखी दिखी। मुझे लगता है कि मुझे मेरा ओपोनेंट मिल गया है। ये सुनकर आकृति ने जवाब दिया, मुझे लगता है कि वह एक पर्वत की तरह दिखता है, वह रुद्राक्षी की जासूसी कर रहा है। सोनाली हंस पड़ी, मुझे लगता है कि तुम दोनों इस बारे में ज्यादा सोच रहे हैं। रुद्राक्षी ने अपने सभी फ्लैटमेट्स को याद दिलाया कि वे उन्हें आइडल के बजाय रुद्राक्षी कहकर बुलाएं। कुशाल रुद्राक्षी के डोम से बाहर भागा और सांस लेने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। इसके बाद कुशाल कॉम्बैट एसोसिएशन के ऑफिस पहुंचा और रुद्राक्षी को एसोसिएशन में शामिल होने के लिए इनवाइट करने का प्रपोजल रखा। उसके प्रपोजल से सभी मेंबर सहमत थे। उसके बाद कुशाल और अन्य मेंबर ने अपने मिशन की योजना बनाना शुरू किया। न केवल रुद्राक्षी बल्कि उनका इरादा आकृति, सोनाली, रेहान और दिशा को भी इनवाइट करने का था। हालांकि कॉम्बैट एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट इससे सहमत नहीं था। वह एसोसिएशन की मीटिंग में बहुत कम भाग लेता था। हालांकि वह उस दिन अचानक आ गया। आमतौर पर वह कुशाल के फैसले पर दखलंदाजी नहीं करता। हालांकि वह उस दिन प्रपोजल से असहमत था। पारस कॉम्बैट एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट था। वह ओरिएंटल यूनिवर्सिटी की कॉम्बैट क्लास में सबसे सुंदर स्टूडेंट था। उस समय पारस को एसोसिएशन का प्रेसिडेंट चुना गया था। हालांकि उसने कुशाल को वह पोजीशन दी, इसलिए कुशाल को उसकी राय की परवाह थी। कुशाल ज्यादातर समय पारस की बात सुनता था। हालांकि कुशाल को ये समझ नहीं आ रहा था कि पारस उस समय उसके प्रपोजल का विरोध क्यों कर रहा है। पारस, तुम रुद्राक्षी के हमारे एसोसिएशन में शामिल होने के खिलाफ क्यों हो? कुशाल ने सोचा कि पारस को रुद्राक्षी के बैकग्राउंड के बारे में पता नहीं था। फिर उसने कहा, पारस, रुद्राक्षी एक टैलेंटेड पर्सन है। वह कॉम्बैट क्वीन वेकेन टेलबोट है। मीटिंग टेबल पर प्रेसिडेंट चेयर की कुर्सी पर क्रू कट वाला एक लड़का बैठा था। उसके चार्मिंग फीचर्स को देखने के बाद कोई भी यह सोचेगा कि यह सही कि उसे कॉम्बैट क्लास में वो सबसे हैंडसम स्टूडेंट है। पारस ने मेंबर की ओर देखा, उंगलियों से टेबल थपथपाए और कहा, बेशक मुझे पता है कि वह कौन है, लेकिन फिर भी मैं उसे अपने एसोसिएशन में आने की इजाजत नहीं दूंगा। ये सुनकर अन्य मेंबर्स असमंजस में पड़ गए। कुशाल ने भी सोचा कि पारस बेतुकी बातें कर रहा है। पारस, हमारी यूनिवर्सिटी के सभी कोर्स के अपने स्टूडेंट एसोसिएशन हैं। कॉम्बैट एसोसिएशन में शामिल होने की रिक्वायरमेंट हमेशा स्टूडेंट की फाइटिंग स्किल पर बेस्ड रही है। मुझे समझ नहीं आता कि हमें कॉम्बैट स्किल के बेस्ड पर एक वर्ल्ड चैंपियन को हमारे एसोसिएशन में शामिल होने से क्यों रिजेक्ट करना चाहिए। कुशाल ने हमेशा पारस की राय का सम्मान किया। वह एक जिम्मेदार प्रेसिडेंट था। जब कॉम्बैट एसोसिएशन से रिलेटेड मामले की बात आती थी तो वह कभी भी चीजों को खुद सुलझाना पसंद नहीं करता है। पारस की राय के बारे में जानने पर कुशाल ने अनुमान लगाया कि अतीत में पारस और रुद्राक्षी के बीच कुछ हुआ था। कुशाल की बातें सुनने के बाद सभी मेंबर्स पारस की ओर मुड़ गए। उन्हें उम्मीद थी कि पारस उन्हें रीजनेबल रीजन बता सकता है। कम से कम आधे मेंबर्स रुद्राक्षी के फैंस थे। एक वर्ल्ड चैंपियन, हाहा, पारस ने सरकास्टिक टोन में कहा। ने कुशाल की ओर देखते ही उसकी आंखें डार्क हो गई। इट डजंट मीन एनीथिंग, हैव यू फॉरगेटन द स्पिरिट ऑफ कॉम्बैट? एक व्यक्ति जिसने वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए नशीली दवाओं का इस्तेमाल किया, उसे हमारे एसोसिएशन में शामिल होने का कोई हक नहीं है। ये सुनकर सभी मेंबर्स हैरान रह गईं। पारस, तुमने क्या कहा? क्वीन वेकेन टेलबोट ड्रग्स क्यों लेगी? रुद्राक्षी के एक फैंस ने पूछा। उसे राजेंद्र पसंद था, लेकिन वह अपने आइडल की इमेज को प्रोटेक्ट भी करना चाहता था। उसका चेहरा लाल हो गया। उसने आगे कहा, मैंने क्वीन वेकेन टेलबोट का हर कॉम्पिटिशन देखा है। अगर काइल उससे हारने के बाद उससे दोस्ती करने को तैयार है तो इसका केवल एक ही मतलब हो सकता है, उसने ड्रग्स नहीं लिया। चैप्टर 179-180 पारस, रूपाली के पजेसिव नेश, रुद्राक्षी से नफरत और चैलेंज। तुम क्या जानते हो? पारस ने बेरुखी से कहा, तुम सभी उसके बारे में सुनी गई कहानियों पर उसे जज करते जो क्या तुमने खुद उसके साथ पहले फाइट की है? क्या तुम जानते हो कि वह कैसी है? पारस, क्या तुम्हारे पास ये साबित करने के लिए कोई सबूत है कि क्वीन वेकेन टेलबोट ड्रग्स का इस्तेमाल कर रही है? पूछते ही कुशाल का चेहरा डार्क पड़ गया। वह रुद्राक्षी पर शक नहीं कर रहा था, इसके बजाय वह पारस से निराश था।
तुम्हें किस तरह के सबूत की जरूरत है? पारस अचानक खड़ा हुआ और बोला, क्या तुम्हें याद नहीं कि उसने रूपाली शर्मा को मारा था? ये सबूत है। इतना कहते ही पारस जोर जोर से सांस लेने लगा। उसे रुद्राक्षी से सबसे ज्यादा नफरत थी। खुशाल ने गुस्से में जवाब दिया, पारस मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ है। तुम इस घटना को सबूत के रूप में कैसे ले सकते हो? एक वर्ल्ड चैंपियन किसी ऐसे व्यक्ति को हराने के लिए दवाओं का इस्तेमाल क्यों करेगा जो टॉप 10 में भी जगह नहीं बना सकी? मुझे लगता है कि तुम ही वह इंसान हो जिसे कुछ समझ नहीं आता है। रूपाली वही थी जो ड्रग्स का इस्तेमाल करती थी। वेकेन टेलबोट ने वर्ल्ड चैंपियन हमारे देश का नाम रोशन किया। क्या तुम्हें लगता है कि अन्य देश उसे कंपटीशन के दौरान नशीली दवाओं का इस्तेमाल करने देते? तुम हमारे एथलीटों पर आरोप लगा रहे हो। तुम्हें उनसे जलन है जो हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है तो तुम ये दावा कैसे कर सकते हो? तुम बेवकूफ हो। खुशाल पाराश पर बहुत गुस्सा था। वह जानता था कि पारस रूपाली है का फैन है। रूपाली के रुद्राक्षी से हारने के बाद रूपाली को परफॉर्मेंस बढ़ाने वाली दवाएं लेने की इंफॉर्मेशन मिली थी। इसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। खुशाल का मानना था कि यही कारण था कि पारस रुद्राक्षी से नफरत करता था। हालांकि खुशाल को उम्मीद नहीं थी कि पारस इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि रुद्राक्षी ड्रग्स का इस्तेमाल कर रही थी। खुशाल और पारस की तीखी बहस के बाद उनका अंत दुखद रहा। पारस ने छत पर गया और गुस्से में सोडा के डिब्बे जमीन पर पटक दिए। फिर उसने सिगरेट निकाली और रेलिंग के सामने बैठकर धूम्रपान करने लगा। पारस को रुद्राक्षी से इतनी नफरत होने का कारण ये था कि उसने अतीत में रूपाली को फंसाया था। पारस को छोटे बालों वाली एक यंग लड़की की याद आई जिसने उसे पहले बचाया था। वह रूपाली थी। पारस के लिए रूपाली एक दयालु लड़की थी। उसने उसे तब बचाया जब वह भिखारी था। वह कभी विश्वास नहीं करेगा कि रूपाली ड्रग्स का इस्तेमाल करती थी। उसका मानना था कि रूपाली एक टैलेंटेड एथलीट है और उसके लिए नशीली दवाओं पर डिपेंड रहने का कोई कारण नहीं है। टैलेंटेड फाइटर होने के कारण रूपाली की हर कोई तारीफ करता था। हालांकि रुद्राक्षी के सामने आने के बाद उसने रूपाली का मजाक उड़ाना और उसका तिरस्कार करना शुरू कर दिया। पारस ने धूम्रपान खत्म करने के बाद सिगरेट के बट को जमीन पर फेंक दिया और नीचे जाने से पहले उस पर कदम रखा। इस बीच आकृति रुद्राक्षी को लाइब्रेरी में खींच रही थी। चूंकि रुद्राक्षी उस दोपहर फ्री थी, उसने आकृति के साथ लाइब्रेरी तक जाने का फैसला किया। वहां मैंने एक और हैंडसम लड़का देखा। मुझे नहीं लगता कि हमें अब लाइब्रेरी में जाने की जरूरत है, आकृति ने एक्साइटमेंट से कहा। रुद्राक्षी ने मुड़कर उसी दिशा में देखा। तभी उसने एक हैंडसम लड़के को पवेलियन में एक बेंच पर लेटे हुए देखा। उसने एक घुटना मोड़ा और उसकी पलकें कांप रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह सो नहीं रहा था बल्कि उस बेंच पर आराम कर रहा था। शायद आकृति की आवाज बहुत तेज थी। वह लड़का अचानक सीधा हो गया और उनकी ओर मुड़ गया। जब रुद्राक्षी ने उसे देखा तो उसने देखा कि उस लड़के एक्सप्रेशन गुस्से से नफरत में बदल गई। उन्हें देखकर पारस का चेहरा डार्क पड़ गया। उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली और उस लड़की को घूरने लगा जो उससे ज्यादा दूर नहीं थी। फिर उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। रुद्राक्षी ने सोचा कि वह उसे क्यों देख रहा है और उसने पूछा, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? फिर उसने देखा कि उस लड़के की आईब्रो के अंत में एक छोटा सा काला धब्बा था। वह उसे जाना पहचाना लग रहा था। हाँ, तुमने मुझसे पूछा कि क्या हम एक दूसरे को जानते हैं। पारस पवेलियन छोड़कर रुद्राक्षी की ओर चल दिए। आकृति ने भी ये देखा कि पारस रुद्राक्षी को खुली नफरत से देख रहा था। उसे लगा कि वह इतना हैंडसम चेहरा पाने का हकदार नहीं है। फिर उसने रुद्राक्षी को अपने पीछे रोका और कहा, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? आकृति की रिएक्शन ने रुद्राक्षी का दिल छू लिया। फिर आकृति को एक तरफ खींच लिया और सीधे पारस का सामना किया। क्या तुम्हें मुझसे कोई दिक्कत है? पारस ने रुद्राक्षी को बेरुखी से देखा। वह समझ नहीं पा रहा था कि रुद्राक्षी ने रूपाली के साथ जो किया उसके बाद वह उससे शांति से कैसे पूछ सकती है। क्या तुम्हें रूपाली याद है? ये नाम सुनकर रुद्राक्षी को अचानक याद आया कि उसके सामने वाला शख्स रूपाली का फैन था। रुद्राक्षी ने सरकास्टिक ढंग से जवाब दिया, बेशक मुझे वह याद है। फिर उसने पारस की ओर बेरुखी से देखा और पूछा, क्या तुम उसके लिए बदला लेना चाहते हो? ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी रैंडम पसंद व्यक्ति के बारे में बात कर रही हो। पारस गुस्से से चिल्लाया, हाँ तुमने सही अनुमान लगाया।
इतना कहने के तुरंत बाद उसने एक मुक्का मारा। वह तेज था लेकिन वह रुद्राक्षी के चेहरे पर मुक्का नहीं मार सका। रुद्राक्षी ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और उसे रोक दिया। फिर उसने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपनी स्किल से बदला ले सकते हो? चूंकि पारस ने सबसे पहले उस पर हमला किया था, इसलिए रुद्राक्षी अब उससे फ्रेंडली व्यवहार नहीं करेगी। उसने मुस्कुराते हुए पारस की ओर देखा। एक पल बाद जब रुद्राक्षी ने पारस के हाथ पर अपनी ताकत बढ़ाई तो सभी ने स्नैप की आवाज सुनी। फिर रुद्राक्षी ने सरकास्टिक टोन में कहा, मुझे लगता है कि मुझसे बदला लेने के लिए तुम्हें कुछ और सालों तक प्रैक्टिस करना चाहिए। पारस ने उसकी कलाई पकड़ी हुई उंगलियों की ओर देखा। हालांकि रुद्राक्षी की उंगलियां पतली थी लेकिन वह वास्तव में मजबूत थी। जब वह उसकी कलाई पकड़ रही थी तो पारस हिल भी नहीं पा रहा था। जैसे ही उसने रुद्राक्षी की ओर देखा, पारस केवल रूपाली के अपमानित होने और जेल भेजे जाने के बारे में सोच सकता था। रुद्राक्षी, क्या तुम जानती हो कि जिन लोगों को तुमने चोट पहुंचाई है वे अब कैसे हैं? रुद्राक्षी पारस के साथ फ्रेंडली नहीं हो सकी क्योंकि उसने पहले उस पर हमला करने की कोशिश की थी। उसने उस पर तिरछी नजर डाली और कहा, क्या तुम रूपाली के बारे में बात कर रहे हो? फिर वह हंसी और बोली, उस सिचुएशन में मुझे खुशी होगी अगर वह इस समय दयनीय जीवन जी रही हो। ऐसा कहकर वह पारस का मजाक उड़ा रही थी। पारस ने हमेशा रूपाली को अपना सबसे कीमती व्यक्ति माना है। वह दूसरों को रूपाली को चिढ़ाते हुए सुनना सहन नहीं कर सका। रुद्राक्षी की बातें सुनकर वह पागल हो गया। फिर उसने खुद को रुद्राक्षी की पकड़ से छुड़ाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसने तुरंत रुद्राक्षी को लात मारने की कोशिश की। जब पारस ने रुद्राक्षी को लगभग लात मार दी तो रुद्राक्षी ने अपना शरीर बाईं ओर झुका लिया। फिर उसने पारस का पैर पकड़ लिया और उसकी कमजोर जगह पर वार किया। पारस का पैर तुरंत सुन्न हो गया। रुद्राक्षी तुरंत उसकी पीठ पर चढ़ गई और उसके घुटने के पिछले हिस्से पर लात मारी। पारस खुद को बैलेंस नहीं कर सका और जमीन पर गिर गया। क्या बस इतने में ही तुम ढेर हो गए? तुम्हें लगता है कि तुम रूपाली के लिए बदला ले सकते हो? शट अप, पारस चिल्लाया। फिर उसने फर्श से उठने की कोशिश की। उसकी आंखें गुस्से से भर आईं। तुम्हें उसका जिक्र करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर ऐसा है तो मैं उसका और ज्यादा जिक्र करूंगी। रुद्राक्षी ने अपनी बाहें क्रॉस की और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे उन लोगों को गुस्सा दिलाने की आदत है जिनसे मैं नफरत करती हूं। जितना तुम मुझे उसका नाम लेने से मना करोगे मैं उतना ही ऐसा करूंगी। अब मुझे घूरना बंद करो। तुम मुझे अपनी घातक नजरों से नहीं मार सकते। क्या इसी तरह तुमने उसे हराया? पारस ने ठंडी आवाज में पूछा। रुद्राक्षी ने उसके हिलते पैर को देखा और कहा, क्या तुम उस रणनीति के बारे में बात कर रहे हो जो मैंने अभी इस्तेमाल की थी? ये सुनकर पारस ने अपनी मुट्ठी भींच ली। रुद्राक्षी ये देखकर खुश हुई कि पारस आग बबूला हो रहा था। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है अगर मैं तुम्हें अभी जवाब बताऊं? इस तरह रुद्राक्षी ने कंपटीशन जीत लिया। कोई हैरानी नहीं कि रूपाली उससे हार गई। रुद्राक्षी ने ड्रग्स नहीं लिया लेकिन उसने नॉन कॉम्बैट स्किल का इस्तेमाल किया। पारस ने रुद्राक्षी की बात सुनते हुए मन ही मन सोचा, रुद्राक्षी, क्या तुम मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करने की हिम्मत करती हो? चैलेंज? रुद्राक्षी हंस पड़ी और अपने बाल हिलाने लगी। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? रुद्राक्षी रूपाली के रिश्तेदारों या उन लोगों के साथ फ्रेंडली व्यवहार नहीं कर सकती थी जो उससे बदला लेना चाहते थे। उसे इसकी परवाह नहीं थी कि पारस की एडमायरेशन ने उसे अंधा कर दिया है या कोई अन्य कारण है। बिना किसी कारण के वह बस उन लोगों से नफरत करती थी जो रूपाली के पक्ष में थे। हालांकि रुद्राक्षी मुस्कुरा रही थी लेकिन वह उस पल गुस्से में लग रही थी। पारस ने पूछा, क्या तुम डर रही हो कि इन गंदी चलों का इस्तेमाल किए बिना तुम जीत नहीं पाओगी? आकृति जो किनारे पर खड़ी थी ने सोचा कि पारस एक बेवकूफ था। थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट करें। लाइक और शेयर करना न भूलें। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।